हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्ट्रेट एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस मैराथन क्लास के अंतर्गत आरएस प्रीलिम्स, पीएसआई, सीटी का जो पेपर होने वाला है, इसके अंतर्गत राजस्थान का जो बजट है 2024-25 का, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे के सारे प्रश्नों का हम क्या है डिस्कशन करेंगे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब आज से क्या है, मैराथन क्लासें आपकी शुरू हो गई है। अगली जो मैराथन क्लास है हम आपके क्या या तो संडे को लेके आएंगे, उसके अंतर्गत क्या होगा, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उससे संबंधित सारे प्रश्नों का हम डिस्कशन कर लेंगे। तो क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और स्ट्रेट आपके एकेडमी है इसको सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। सपोर्ट चाहिए आरएस का, पीएसआई, सीटी, सारे के सारे यहाँ पे क्या है इसके अंतर्गत फ्री में मिल जाएगा आपको। जितनी मैं मैराथन क्लास कराऊंगा आपके क्वेश्चन क्या है सटीक बैठ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये आपके क्या टॉप आपके एमसीक्यूज हैं, हम उसको कर रहे हैं। संपूर्ण निचोड़ है, व्याख्या भी इसमें साथ में है और पीडीएफ आपको क्या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान बजट 2024-25 में अमृतकाल कालखंड विकसित राजस्थान 2047 के लिए कितने संकल्पों की आपकी क्या है बात की गई है। आपसे संकल्प के बारे में पूछ रहा है कि कितने संकल्प हैं। बिना औपचारिकता के सीधे प्रश्न का आंसर देते हैं कि आपके कितने। राजस्थान का जो आर्थिक आपके क्या है बजट है, इस बजट के अंतर्गत आपके क्या है विकसित राजस्थान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आप कहेंगे जो आपका विकसित राजस्थान है। और ये विकसित राजस्थान कब करना है, एट द रेट 2047 में करना है। और इसके लिए हमें क्या है संकल्प अपनाने पड़ेंगे। क्या अपनाने पड़ेंगे, आप कहेंगे संकल्प अपनाने पड़ेंगे। और ये संकल्प कितने हैं, तो याद रखिएगा संकल्पों की संख्या है 10। प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ ये 10 संकल्पों के मैं नाम बताऊंगा, याद रखिएगा इसको। तो आइए सबसे पहले क्या है कि इसका आंसर आपका बी हो गया। और विकसित राजस्थान एट द रेट 2047 में 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का क्या रखा गया है, आपके लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें 10 संकल्प है। कितने संकल्प हैं, आप कहेंगे इसमें 10 संकल्पों को अपनाया गया। सबसे पहला क्या है कि $350 बिलियन की राजस्थान की इकोनॉमी को क्या करना है, बनाना है। कितने की, $350 बिलियन की आपको क्या है बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है आपके राजस्थान को। क्या बनाना, 350। मुख्य परीक्षा में भी ये काम आ सकते हैं। दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी सुविधा, पानी, बिजली और सड़क का क्या करना, विकास करना। तभी तो आपके क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। तीसरा क्या है कि सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास को क्या प्रमोट करना। चौथा क्या है, सम्मान सहित किसान परिवारों का आपके क्या है आर्थिक सशक्तिकरण है, इसको बढ़ावा देना। और पांचवा क्या है कि आपके क्या है बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई को बढ़ावा देना। एमएसएमई का मतलब क्या हो गया, आपके कहेंगे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम आपके जो एंटरप्रेन्योर हैं इसको बढ़ावा देना। क्योंकि ये आपके क्या है राजस्थान की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी में निर्यात में योगदान देता है, रोजगारों के अंदर योगदान देता है। ये चीज़ें आपके क्या है महत्वपूर्ण है। फिर आपके क्या है कि विरासत और विकास भी सोच के साथ में आपके क्या धरोहर का आपका संरक्षण करना है। सतत विकास के साथ आपके हरित राजस्थान और पर्यावरण संरक्षण करना है। इसलिए आपके हरियालो राजस्थान एक मिशन शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामय जीवन, आपके क्या है गुड गवर्नेंस की स्थापना। इस 10 के नाम याद कर लेना। 10 पूछा तो 10 लिख के आ जाना है और क्या आंसर करके आ जाना। लेकिन इनमें से किसी आपको 4 ऑप्शन सेट कर दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा होगा वो भी आपको करना है। तो जैसे दूसरा प्रश्न देखिए कि विकसित राजस्थान एट द रेट 2047 के अपनाए गए संकल्पों में शामिल नहीं है। आपसे प्रश्न क्या पूछा कि कौन सा संकल्प शामिल नहीं है। तो इसके अंतर्गत देखिए पहला क्या कह रहा है कि प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, बिल्कुल पहला ही आपके क्या संकल्प था। दूसरा क्या है, विरासत भी और विकास भी सोच के साथ धरोहर संरक्षण, ये आपके कौन सा 6ठा नंबर का संकल्प था। फिर आपके मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य, ये आपके कौन सा संकल्प था, राजस्थान के अंदर विकसित राजस्थान बनाना है। तो यहाँ पे पूछा है गलत कौन सा, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो कोई रॉन्ग नहीं है। तो उपरोक्त सभी आपके क्या है शामिल है। इसमें क्या है, उपरोक्त सभी शामिल है। इसमें आपके क्या शामिल नहीं पूछा है, लेकिन हमें क्या आंसर हो जाएगा कि ये सारे के सारे शामिल है। यहाँ पे पूछा है कि शामिल नहीं है, तो शामिल है इसका मतलब डी आंसर हो गया। तो अब इन सारी चीज़ों को वापस डिस्कशन क्या करें, क्योंकि आपके पहला ये 350, फिर आपके क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर आपके क्या है शहरी, ग्रामीण, क्षेत्रीय विकास
करना, फिर आपके क्या किसानों का आपका विकास करना, बड़े आपके उद्योगों के साथ एमएसएमई को प्रमोट करना, विरासत भी विकास के साथ आपके धरोहर का संरक्षण, सतत विकास के साथ हरित पर्यावरण और राजस्थान का हरित क्षेत्र, मानव संसाधन का डेवलपमेंट, गरीब और वंचित परिवारों को आपके गरिमामय जीवन बढ़ाना और गुड गवर्नेंस की बात करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किस स्तर पर आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने आपके क्या है प्रस्तावित है? कि आदर्श सौर ग्राम आपके किस स्तर पे बनाएंगे? संभाग स्तर पे, जिले पे, प्रत्येक खंड पर और प्रत्येक तहसील में? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपके जो प्रत्येक जिला है इसके स्तर पे आपके क्या बनाएंगे? आदर्श सौर ग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? आदर्श सौर ग्राम बनाएंगे। अब इसके बारे में देखो, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाना आपके क्या है प्रस्तावित है, और प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता तक के आपके क्या लगाए जाएंगे? आपके डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 40% अनुदान दिया जाना आपके क्या है प्रस्तावित है, याद रखिएगा। साथ ही आपको क्या याद रखना है इस स्कीम के बारे में और क्या चीज़ें हैं? पीएम सूर्यघर योजना कौन सी है? पीएम सूर्यघर योजना, पीएम सूर्यघर योजना। तो ये पीएम सूर्यघर योजना है, इसको आपके लॉन्च कब किया गया? तो डेट याद रखिएगा, सबसे पहले 13 फेब को लॉन्च किया गया। कब? 13 फरवरी है 2024 को आपके लॉन्च किया गया है। इसके तहत आपके क्या 75,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कितना? 75,000 CR का खर्चा आएगा। इसके अंतर्गत आपके क्या है, देश के 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। तो फिर हमारे राजस्थान सरकार ने बोला कि 1 करोड़ में से राजस्थान में कितने? तो आप कहेंगे 5 लाख घरों पर राजस्थान में आपके क्या है? रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। पीएम सूर्यघर योजना 13 फरवरी 2024, 75,000 करोड़ रुपए, 1 करोड़ आपके क्या घरों पे रूफटॉप सोलर, और राजस्थान सरकार ने बोला कि हम कितने पे लगाएंगे? 5 लाख पे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान बजट में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आपकी घोषणा की गई है? RS प्री का पेपर हुआ था 2023 के अंतर्गत। आपके क्या है, एक आपके ग्रीनफील्ड आपका एक्सप्रेसवे है, उसके बारे में पूछा था। वडोदरा से आपके बीकानेर है, इसके बीच की दूरी कितनी, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है पहले 2021 आपके 23 के अंतर्गत। तो आपके कितने बनाए जाएंगे? 10 बनाए जाएंगे, 9 बनाए जाएंगे, 8 बनाए जाएंगे या 7 बनाए जाएंगे? तो आपको मालूम है कि कितने बनाए जाएंगे? 9 बनाए जाएंगे। कितना? 27,750 आपके किलोमीटर में ये होगा टोटल, यानी आपके क्या है इसके अंतर्गत 9 बनेंगे। बनाए कैसे जाएंगे? ग्रीन फील्ड बनाए जाएंगे, मतलब पहले से कोई अस्तित्व नहीं है, नया अस्तित्व आएगा। ब्राउन फील्ड का मतलब है कि पहले से कुछ चीज़ें बनी हुई है, उसका आपके क्या है सुनियोजित तरीके से, नए तरीके से उसका डेवलपमेंट करना होता है। आपके क्या है ब्राउन फील्ड, पुराना है उसको नए क्लेवर में लाना ब्राउन फील्ड, और ग्रीन फील्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से नया। आपके 9 आपके क्या ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे राजस्थान में पहली बार हो रहा है। आपके कितना 2750 किलोमीटर ये आपके क्या लंबाई होगी। देश में प्रथम बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अब आपको ये नाम याद रखने, पहला क्या है जयपुर किशनगढ़ अजमेर आपका जोधपुर 350, दूसरा कौन सा कोटपुतली किशनगढ़ 181, फिर तीसरा आपका जयपुर भीलवाड़ा 193, बीकानेर कोटपुतली आपके 295, कितना 295 आपके कौन सा है तो बीकानेर कोटपुतली है। फिर इसके बाद में आपका ब्यावर भरतपुर 342, जालोर झालावाड़ आपके 402 किलोमीटर, अजमेर बांसवाड़ा 300 आपके 58 किलोमीटर है, और जयपुर और फलौदी आपके क्या 345 किलोमीटर, गंगानगर और कोटपुतली आपके कितना 290 किलोमीटर है। इन चीज़ों को एक बार याद कर लीजिएगा। 9 आपके क्या है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हैं, 2750 किलोमीटर इनकी टोटल लंबाई है। अलग इनके नाम देख लेना, प्रश्न आने की संभावना है, मैं पहले बता रहा हूँ आपसे।
फिर आपके क्या है कि राजस्थान का बजट 2024-25 में गेहूं के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इस पर कितने रुपए बोनस देने का बात की गई है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 125 रुपये आपके क्या है बोनस देने की बात की गई है। बात आती है आपके किसकी, एमएसपी की बात आती है। एमएसपी का मतलब आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। सपोर्ट का मतलब सहायता देना, सपोर्ट का मतलब सहायता देना। कैसे सहायता देना, किसानों को क्या है यदि फसल का उत्पादन हो जाए और मार्केट के अंतर्गत उसकी रेट क्या है, आपकी रेट आपके कम हो जाए। जब मार्केट फसल का जब उत्पादन हुआ और रेट कम हो गई तो किसान को प्रॉफिट नहीं होता है, मान लेते हैं कि किसान क्या है नुकसान होता है, तो उस नुकसान में वो किसान जोखिम में आ जाता है और उसी जोखिम से बचाने के लिए सरकार ने एमएसपी की घोषणा करती है। और ये एमएसपी की घोषणा फसल बुआई से पूर्व की जाती है। क्या, फसल बुआई से पूर्व की जाती है। और एमएसपी में सरकार कहती है कि मार्केट में मान लेते हैं कि गेहूं की कीमत आपके 2000 रुपये है और लेकिन हम हमारे गेहूं की कीमत को कितना 25 रुपये में खरीदेंगे, आपके बाजार कीमत से आपके ज़्यादा पे खरीद लेंगे। तो ये आपके क्या है सरकार उनको दे दी, सहायता दे दी कि आप हमें बेच दो, आपके क्या है मार्केट में मत बेचो। तो ये आपके जोखिम से बचाव के लिए किया गया है। तो एमएसपी की घोषणा की जाती है। एमएसपी के लिए जो सिफारिश करता है वो सीएसीपी करता है। कौन करता है, आप कहेंगे सीएसीपी करता है। सीपी आपके सिफारिश करता है। ये जो सीएसीपी सिफारिश करता है और इसको लागू कौन करता है, इन सिफारिशों की अनुशंसा करने के बाद इसको लागू करने का काम आर्थिक मंत्रिमंडलीय समिति करती है। ये भारत सरकार की आर्थिक मंत्रिमंडलीय समिति है, उसको लागू करती है। और ये जो सीएसीपी है इसकी स्थापना 1965 में होती है। कब होती है, 1965 में। वो आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है कि आपके राजस्थान बजट 2024-25 में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान को बनाने का संकल्प कब तक का लिया है। तो हमें पता है कि 2047 तक का लिया है। और इसके लिए संकल्प कितने हैं, संकल्पों की संख्या आपको बता देनी है। संकल्पों की संख्या आपके कितनी है, 10 है। संकल्पों की संख्या 10 है और 2047 तक आपको क्या है, विकसित राजस्थान बनाना है। अगला यही देखो, 2047 तक विकसित राजस्थान बनाना है। अगला प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की आपकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद, यहाँ से जितने मैं प्रश्न करवा रहा हूँ आपको आने वाले जितने भी पेपर है वहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। इसलिए आपको क्या है, स्टेट एकेडमी है, इसको आपके सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आपके सीटी का पेपर हो, चाहे आपके रीट के अंतर्गत हो, आरएस में सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। और दूसरा आपका पीएसआई है, इसके अंतर्गत भी प्रश्न मिलेंगे। तो इसको सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ में आपके क्या है शेयर कर दीजिए, लाइक करवा दीजिए, ठीक है। और सारी चीज़ें फ्री में दे देंगे। तो प्रत्येक जिले में नवाचार उपायों को लागू करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना लाए क्या। दूसरा, प्रत्येक जिले में शहरी एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको लेके आए क्या। तीसरा, प्रत्येक जिले की आपके क्या है पृथक पृथक समस्या और आवश्यकता है, उसका प्रभावी निस्तारण और क्रियान्वयन के लिए इसको लॉन्च किया गया है क्या, या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका एक जिला उत्थान आपकी क्या योजना है, इसका क्या है, आपका एम क्या है। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा प्रश्न आपसे पहले पूछा गया है आपके क्या है एससी की एससी, जैसे आपका इंदिरा रसोई नाम सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नाम सुना होगा, यहाँ से प्रश्न पूछे हैं। तो इसका भी बन सकता है, बजट में है। तो इसका अस्सी आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कि राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर की अलग समस्या है, जैसलमेर की अलग आवश्यकता है, बाड़मेर की आपकी अलग आवश्यकता है, जोधपुर की अलग आवश्यकता है, जयपुर की अलग आवश्यकता है, अलग उसकी समस्या है, धौलपुर की अलग समस्या है, धौलपुर की अलग आवश्यकता है। तो सब जिलों की अलग अलग आपके क्या है समस्या है, अलग अलग उनकी आवश्यकता है। इनको देखते हुए आपके क्या है उनका निराकरण करना, उनका क्रियान्वयन करना आवश्यकताओं का। उसके लिए आपके कौन सा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना लॉन्च की गई है। अब इसकी बारे में जानकारी सारी देख लेते हैं। आपका ये हो गया प्रश्न। ये क्या है, राजस्थान आपका वृहद विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की आपके क्या है पृथक समस्या और आपके आवश्यकता है, इसके प्रभावी निस्तारण और क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए ये भी याद रख लेना है। तो इसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ की गई है। और ये योजना आपके क्या जन सहभागिता की सहायता से आपके क्या है इसको आपके मिशन मोड के तौर पे आपके लागू किया जाएगा। चलते हैं आगे। ये तो उसी से आपका क्या प्रश्न बन जाएगा 2024-25
इस 2024-25 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के कितने करोड़ रुपए का आपके क्या है बजट प्रस्तावित किया गया है? क्या है बजट? क्या आपके 1000 करोड़ रुपए का, 1500 करोड़ रुपए का, 750 करोड़ रुपए का या 500 करोड़ रुपए का? अभी हम देख के आए कितने का, 500 करोड़ रुपए का बजट है। इसके अंतर्गत आपके क्या है प्रत्येक जिले की अलग अलग समस्या है। क्या है? प्रत्येक जिले की आप कहेंगे अलग अलग समस्या है, और इसी अलग अलग समस्याओं से आपके क्या है निजात पाने के लिए आपके जैसे यहाँ की समस्या अलग है, यहाँ आपके पेयजल की क्या है कमी है। क्या है भाई? पेयजल की कमी है। यहाँ पे आपके क्या है पेयजल की कमी है। आपके यहाँ नदियाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे बाढ़ की समस्या है। क्या है? बाढ़ की समस्या है आपके कोटा के आसपास में। यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ चारे की कमी है, यहाँ चारे की कमी है, यहाँ पे आपके क्या है चारा ज़्यादा मिल जाएगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए आपके कौन सा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, इसको लॉन्च किया गया 500 करोड़ रुपए में आपके क्या है इसको लॉन्च किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान जैसे वृहद एवं विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्या और आवश्यकता है। इनके प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना आपके क्या है लॉन्च की गई है। इस योजना को आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न क्या है? पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए, किसके लिए? पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए बजट 2024-25 में किस योजना को आपके क्या है प्रारंभ किया गया, करने की आपके घोषणा की है? कौन सी योजना? तो पूर्वी राजस्थान किसके लिए भाई? पूर्वी राजस्थान तो इसके बात हो रही है। ये आपका कौन सा है? पूर्वी राजस्थान है। इसके लिए आपके क्या है यहाँ रहने वाले लोगों की क्या है दूरस्थ क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास के लिए। तो कौन सी? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, गिरिराज महाराज क्षेत्रीय विकास योजना, पूर्वी राजस्थान क्षेत्रीय विकास योजना, ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना। तो कौन सी योजना लॉन्च की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना। कौन सी योजना? आपके ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना है, इसको लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा डी ऑप्शन है इसका। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए कौन सी? ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना हेतु कितने करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है? 50 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इस चीज को याद रखिएगा। चलते हैं आगे। राजस्थान बजट 2024-25 में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड आपका क्या है एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ऐसा प्रश्न आपके क्या है, जैसे आपने सुना होगा नहीं, आर्केड के बारे में प्रश्न पूछ लिया, आपके क्या है डिजिटल आपके विश्वविद्यालय है उसके बारे में आपका प्रश्न पूछ लिया था, जोधपुर में बना है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर है, ये आपके कहाँ पे आपको खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पे? अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर आपके जोधपुर के अंतर्गत स्थापना की जाएगी। आपके क्या है राजस्थान में क्या है ग्लोबल कंपनीज से क्या करवाना? निवेश करवाना है, और निवेश करवाएंगे इसीलिए तो अभी राजस्थान सरकार का जो उद्योग मंत्रालय है वो राइज इंडिया आपके क्या है राइज राजस्थान आपका एक क्या है एक समिट लेके आ रहा है, जो कि दिसंबर के अंतर्गत होगा 2024 में। तो आपके क्या है ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना 200 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। याद रखिएगा 200 CR, और दूसरा आपका क्या है जयपुर। क्या है? जयपुर। याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें। और इसके लिए क्या है आपका अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर, AGTAC। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्या है? अगला है कि अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य वैश्विक कंपनियों के निवेश को आमंत्रित करना, और इसकी लागत आपके 200 करोड़ रुपए से आएगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है असत्य कूट कौन सा है? अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि दोनों के दोनों कूट आपके क्या हैं? सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या राइट, दूसरा स्टेटमेंट राइट। यहाँ पूछा असत्य, मतलब दोनों ही गलत नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक गलत है और ना ही आपके दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका डी आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें हमने देखी कि अमृत ग्लोबल आपकी ग्लोबल कंपनीज का आपके क्या इन्वेस्टमेंट करवाना है, कहाँ पे करवाना है? राजस्थान के अंतर्गत करवाना है। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है आपका सेंटर? याद रखिएगा जयपुर में बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा था? अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी आपका एप्लीकेशन सेंटर।
कितने करोड़ रुपए की लागत से? 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। बजट 2024-25 में नया सोलर पार्क विनिर्माण पार्क कहाँ पे बनाए जाने की घोषणा की गई है? बोडाना जैसलमेर, बांदीकुई दौसा, पुंगल बीकानेर, कांकाणी आपके पाली। इस प्रश्न के बाद में जो व्याख्या करूंगा वहां से आपके क्या 10 से 15 प्रश्न आपके बन सकते हैं, मिलान वाला बन सकता है, कैसा भी बन सकता है। तो आपके क्या है, नया आपका क्या है, सोलर पार्क आपके क्या है, सोलर पार्क नहीं, सोलर पैनल आपका विनिर्माण हब कहाँ पे बनाया जा रहा है? कांकाणी आपके पाली के अंतर्गत, रोहट के पास में आपके क्या है, कांकाणी रोहट पाली है, वहाँ पे सोलर पैनल विनिर्माण हब बनाया जा रहा है। इसकी व्याख्या में देखिएगा, ये आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में कौन सा पार्क? टेक्सटाइल पार्क है। बीकानेर में आपका कौन सा है? सिरेमिक पार्क है। बांदीकुई दौसा में कौन सा है? इंडस्ट्रियल एंड आपका लॉजिस्टिक हब है। कौन सा है? इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब है। कांकाणी रोड पाली में कौन सा है? सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है। बांसवाड़ा में आपके क्या है? बायोमास बेलेट है और आपके क्या है? केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है। किशनगढ़ अजमेर में आपके क्या है? टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क है। और जोधपुर में आपका हैंडीक्राफ्ट पार्क है। कौन सा है? हैंडीक्राफ्ट पार्क है। याद करवाऊँ इनको, देखो वस्त्र नगरी में क्या है? वस्त्र यानी कपड़े, कपड़े यानी टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल पार्क हो गया। दौसा के अंतर्गत क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया आपका विकसित किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से आपके क्या है? डीएमआरसी आपके क्या है? निकल रहा है, आपका रेलवे ट्रैक निकल रहा है। तो वहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रियल एंड आपके क्या इनोवेशन पार्क बनाया जा रहा है, लॉजिस्टिक पार्क आपके। फिर कौन सा? बीकानेर में मिट्टी होती है सिरेमिक, तो सिरेमिक पार्क बन गया। और सिरेमिक जोन कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सिरेमिक जोन कहाँ पे? गिलोट के अंतर्गत है। कांकाणी रोड के अंतर्गत आपके सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग पार्क है। फिर आपके बायोमास पैलेट और आपके क्या है? केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क आपके बांसवाड़ा में है। किशनगढ़ में आपके क्या टाइल बनती है, तो टाइलों का आपका मैन्युफैक्चरिंग। जोधपुर में आपके हैंडीक्राफ्ट का पार्क है। बजट 2024-25 में पीएम यूनिटी मॉल, कौन सा? पीएम यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया जाना आपके प्रस्तावित किया है? जोधपुर में, भरतपुर में, जयपुर में, कोटा में। पीएम यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आपका पीएम यूनिटी मॉल। ये कहता है कि वोकल फॉर लोकल है, उसको बढ़ावा देना है। इसको आपके बढ़ावा देने के लिए क्या, एक ऐसे सेमिनार हो जैसे, वहाँ पे क्या बड़ा सा हॉल होगा, वहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो? अपने जो आपके लोकल आपके क्या प्रोडक्ट है उनको आप क्या प्रदर्शित कर सकते हो, उनकी कार्यशालाएं की जा सकती है। तो इसके लिए तो इसकी व्याख्या देख लो, लोकल फॉर आपके वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित और ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से या तो प्रदर्शनी करो या कार्यशाला सेमिनार आदि आयोजित करने हेतु कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे? याद रखिएगा, जयपुर के अंतर्गत भाई। जयपुर में पीएम आपके यूनिटी मॉल लगभग कितने करोड़ रुपए की? 200 करोड़ रुपए की लागत से आपके स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया है। पीएम यूनिटी मॉल जयपुर 200 करोड़ रुपए की लागत से, और लोकल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना। बजट 2024-25 में माइक टूरिज्म, और ये इस बार आपके क्या है? आरएस मुख्य परीक्षा में आपके मैनेजमेंट में प्रश्न पूछा था। एम यानी मीटिंग, आई यानी इनिशिएटिव, सी यानी कॉन्फ्रेंस और ई यानी आपके क्या? एग्जीबिशन। टूरिज्म को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान मंडपम का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? जैसे आपके भारत के अंतर्गत कौन सा है? भारत मंडपम है आपके नई दिल्ली में, उसी प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत आपके राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? जयपुर के अंतर्गत किया जा रहा है। कहाँ पे भाई? जयपुर में किया जा रहा है। आपने बसवेश्वर भगवान का नाम सुना होगा, किसका? बसवेश्वर भगवान, ये आपके कर्नाटक के हैं। कहाँ के? कर्नाटक के हैं। इन्होंने आपके क्या है? कर्नाटक के अंतर्गत है। इन्होंने एक सार्वजनिक सभा के लिए, किसके लिए? एक सार्वजनिक सभा के लिए मंडप की स्थापना की। किसके लिए भाई? सार्वजनिक सभा है, इस सार्वजनिक सभा के लिए आपके मंडप की स्थापना की है। उस सार्वजनिक सभा का क्या नाम है? तो आप कहेंगे सार्वजनिक सभा का नाम आपके क्या? मंडप का नाम था अनुपम मंडप। और इसी से आपके क्या है? मंडप, इसी से आपके मोदी जी ने प्रभावित हुए और मोदी जी ने आपके कहाँ पे? नई दिल्ली के अंतर्गत भारत मंडप की स्थापना कर दी। किसकी? भारत मंडप की। और उसी से हम प्रभावित हो गए और हमने किसकी स्थापना कर दी? आपके राजस्थान मंडपम की। इसका निर्माण कहाँ पे करवा रही है? तो राजस्थान सरकार जयपुर के अंतर्गत करवा रही है, याद करना। इसके अंतर्गत क्या है? बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें हो सकती है, तो इसका आपका क्या? माइक टूरिज्म बढ़ेगा, यानी मीटिंग होगी, इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंस होगी, एग्जीबिशन होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है? आपके की जा सकती गतिविधियां। इतना बड़ा आपके क्या है? ये क्षेत्र होने वाला है। तो राजस्थान में माइक, मीटिंग, इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में आपका कौन सा बनाया जा रहा है? राजस्थान मंडपम बनाया जा रहा है। प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 में रोपवे की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, घोषित रोपवे का जोड़ा सुमेलित नहीं है। क्या पूछा? कि जो जोड़ा है
इसमें से कौन सा जोड़ा आपका सुमिलित नहीं है? क्या जोगी मेल आपके सवाई माधोपुर में है या नहीं है? बीजासन माता बूंदी में है या नहीं है? समय माता डूंगरपुर में है या नहीं है? या छतरंग मोरी आपके चित्तौड़गढ़ में है या नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि समय माता आपके डूंगरपुर में नहीं है भाई। समय माता आपके कहाँ है? डूंगरपुर के अंतर्गत नहीं है। तो आपके कहाँ पे है? तो आपके समय माता आपके बांसवाड़ा में है। तो जोगी मेल सवाई माधोपुर के अंतर्गत, आमेर जयगढ़ नारगढ़ किला जयपुर में है। आपका बूंदी में बीजासन माता, समय माता आपके बांसवाड़ा के अंतर्गत है। और छतरंग मोरी आपके कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। और वर्तमान में आपके क्या है? वर्तमान में आप कहेंगे 6, कितने? 7 हो गए। अभी ये करनी वाला आपको क्या है, हम याद कर लेते हैं। वर्तमान में संचालित राजस्थान के रोपवे, राजस्थान के रोपवे सबसे पहला कौन सा? शुंदा माता। दूसरा कौन सा? करणी माता। तीसरा कौन सा आपके? तीसरा कौन सा है? तीसरा सावित्री। सावित्री माता। चौथा आपके कौन से? सामोद हनुमान जी। पांचवा कौन सा आपके? खोले की हनुमान जी। छठा कौन सा है? नीमच माता मंदिर। और सातवां कौन सा है? करणी सीकर माता मंदिर। सीकर, ये रेवासा सीकर में है। करणी सीकर माता मंदिर है ना। ये आपके कहाँ है? जालोर में। ये आपके कहाँ? उदयपुर में। ये आपके कहाँ पे? सावित्री माता मंदिर पुष्कर में। शामोद हनुमान जी जयपुर में। ये भी कहाँ पे? खुले के हनुमान जी, ये भी जयपुर में। और नीमच माता मंदिर ये आपके कहाँ पे? उदयपुर में। और ये आपका रेवासा सीकर में। ये आपके क्या है? वर्तमान के अंतर्गत आपके रोपवे संचालित है। याद रखिएगा, रोपवे राजस्थान में 7 है आपके जो अभी चल रहे हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 में औद्योगिक पार्कों की स्थापना की घोषणा की गई है, इसमें आपका सम्मिलित है। क्या टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में है? फिर आपका इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क बांदीकुई आपके दौसा में है क्या? टाइल विनिर्माण पार्क आपके किशनगढ़ अजमेर में है क्या? केमिकल विनिर्माण पार्क आपके क्या है? बांसवाड़ा में है क्या? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे सम्मिलित हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आपका कौन सा पार्क बचा? टाइल हो गया, केमिकल हो गया, बायोमास पेलेट, एक कौन सा है? बायोमास पेलेट। तो बायोमास पेलेट आपका कहाँ का है? इसको याद रखिएगा, बायोमास बांसवाड़ा के अंतर्गत है। दूसरा सिरेमिक पार्क कहाँ है? बीकानेर में है। कहाँ पे? बीकानेर में। और एक आपका हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ पे है? जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर के अंतर्गत है। याद रखिएगा, टेक्सटाइल भीलवाड़ा के अंदर, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक बांदीकुई दौसा, टाइल वाला किशनगढ़ में, केमिकल विनिर्माण का बांसवाड़ा में, बायोमास पैलेट बांसवाड़ा, सेरेमिक बीकानेर और हैंडीक्राफ्ट आपके जोधपुर के अंतर्गत है। ये सारी व्याख्या यहाँ पे दे रखी है, देख लीजिए। टेक्सटाइल भीलवाड़ा है, सिरेमिक बीकानेर में, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक बांदीकुई दौसा है, सोलर पैनल आपका मैन्युफैक्चरिंग कांकाणी में है, बायोमास पैलेट और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बांसवाड़ा में है, टाइल मैन्युफैक्चरिंग आपके किशनगढ़ के अंतर्गत है, और हैंडीक्राफ्ट पार्क आपके कहाँ के हैं? तो आप कहेंगे हैंडीक्राफ्ट पार्क आपके जोधपुर में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 में का बजट 2024-25 में श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क, कौन सा? श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर नहीं बनाया जा रहा है? तो श्री राम औद्योगिक जानकी पार्क आपके कहाँ पे नहीं बनाया जा रहा है? तो इसका सीधा सा आंसर क्या है? आपके कहाँ नहीं बनाया जा रहा है? तो आपके भोपालगढ़
भोपालगढ़ जोधपुर के अंतर्गत नहीं बनाया जा रहा है। तो श्रीराम औद्योगिक पार्क आपके कितने बनाए जा रहे हैं? 4 बनाए जा रहे हैं। एक आपका क्या है, धर्मपुरा कहाँ पे है? तो आप कहेंगे धर्मपुरा बाड़मेर में, मालकीतुष उदयपुर में, वरकाना पाली में, और नेनेवा कहाँ है? बूंदी के अंदर है। चौथा आपका नेनेवा है। इसको याद कर लीजिए। आपके श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क कितने हैं? 4 है राजस्थान में, बजट में घोषणा। धर्मपुरा आपके कहाँ है? बाड़मेर में। मालकीतुष आपका उदयपुर के अंतर्गत, वरकाना आपके पाली के अंतर्गत है, और नेनेवा कहाँ पे है? बूंदी के अंतर्गत है। क्या है? नेनेवा बूंदी के अंतर्गत है। भाई क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। फिर क्या, बजट 2024-25 में धार्मिक स्थलों के कार्यों के संबंध में कौन सा असुमेलित है? शब्द सही नहीं लिखा टाइपिस्ट ने, असुमेलित। कौन सा आपके असुमेलित है? क्या डाढ़ देवी मंदिर आपके कोटा में है क्या? ये सारे बजट में दे रखे हैं। क्या डाढ़ देवी मंदिर कोटा में है? राज रणछोड़ मंदिर जयपुर में है क्या? माताजी माउलियान मंदिर आपके जयपुर में है क्या? रणछोड़ राय खेड़ तीर्थ आपके बालोतरा में है क्या? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। राज रणछोड़ मंदिर आपके क्या है? जयपुर में नहीं है। कहाँ पे है? जोधपुर के अंतर्गत है। राज रणछोड़ मंदिर कहाँ पे है? आप कहेंगे जोधपुर के अंतर्गत है। इनमें आपके क्या है, इन स्थलों का आपके क्या है, जीर्णोद्वार कराएंगे, इनको संरक्षण प्रदान करेंगे। डाढ़ देवी मंदिर कोटा, राज रणछोड़ मंदिर जोधपुर, माउलियान मंदिर जयपुर, रणछोड़ राय खेड़ तीर्थ आपके बालोतरा के अंतर्गत है। ये आपके राजस्थान का जो बजट आया था 2024-25 का, इस बजट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें दे रखी है। हल्देश्वर महादेव मंदिर आपके सिवाना कहाँ पे? बालोतरा के अंदर। केला देवी मंदिर झील का बाड़ा। देखो केला देवी मंदिर ये आपके कौन सा, करौली वाला नहीं है, ये झील का बाड़ा। और आपके क्या, गंगा मंदिर आपके कौन सा, भरतपुर वाले के बाद। सालासर आपके चूरू का, मेहंदीपुर बालाजी दौसा वाला है। राज रणछोड़ मंदिर आपके जोधपुर में, स्टार लगा लेना इसको 5 नंबर को। माताजी माउलियान मंदिर को स्टार लगा लेना। और गणेश मंदिर जमवाई माता, इन दोनों से तो निकाल सकते हो, लेकिन माउलियान मंदिर से नहीं निकलेगा। और 7 नंबर को भी स्टार लगा लेना। डाढ़ देवी मंदिर आपके कहाँ है? कोटा के अंतर्गत है। और सोमनाथ महादेव मंदिर आपके कहाँ है? पाली के अंतर्गत है। ये नीचे वाले जो चारों हैं, चारों के चारों आपसे पूछे जा सकता, मिलान वाला पूछ सकता, कुछ भी पूछ सके, क्योंकि ये राजस्थान बजट में ये चीजें दे रखी है। राजस्थान बजट की जितनी चीजें ना, मैंने सारे प्रश्न बना लिए हैं, याद रखिएगा इन सभी को। फिर आपका गौतमेश्वर, ये आपके सबने पढ़ रखा है। करणी माता और नीमच माता मंदिर उदयपुर वाला है, जो अभी हम क्या पढ़ के आए, रोपवे में पढ़ के आए। जीण माता शाकंभरी माता सीकर है, बहुत बार इसको पढ़ा है। मुरली मनोहर मंदिर जो द्वारिका में है, गुजरात में है, उसका भी हम क्या कराएंगे, जीर्णोद्वार कराएंगे। और राधा माधव मंदिर आपके जयपुर मंदिर के नाम से जानते हैं, ये वृंदावन आपके उत्तर प्रदेश में है, इसका भी हम क्या कराएंगे, विकास करवाएंगे। तो इनको आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बजट 2024-25 है, इसमें जनजातियों से संबंधित क्या है, जनजातीय क्षेत्र है, इससे संबंधित आपके क्या कथनों पर आपको क्या है, विचार करना है। और विचार करके सही आंसर पे टिक कर लेना है। डूंगर बरडा, डूंगरपुर में जनजातीय स्मारक। बांस या चारपोटा, बांसवाड़ा में जनजातीय स्मारक। उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय, या उपरोक्त सभी। जल्दी से बता दो, जनजातीय क्षेत्र में कथनों पर विचार करो। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, डी आंसर। मतलब जो तीनों की तीनों चीजें आपके क्या है, ठीक है। डूंगरपुर का आपका, डूंगरपुर बरडा, डूंगरपुर में जनजातीय स्मारक है आपका। बांस या चारपोटा, बांसवाड़ा में एक जनजातीय स्मारक है। और कालीबाई, वीर कालीबाई आपके क्या है, संग्रहालय, बालिका संग्रहालय, ये आपके उदयपुर में। इन तीनों के लिए कितना खर्चा आएगा, 50 CR का खर्चा आएगा। कितना, 50 करोड़ का खर्चा आएगा। और आपके डूंगरपुर के अंतर्गत ये क्या बना रहे हैं, शिल्प ग्राम बना रहे हैं, नया शिल्प ग्राम। कहाँ पे बना रहे हैं, डूंगरपुर में बना रहे हैं शिल्प ग्राम, याद रखिएगा, शिल्प ग्राम, शिल्प ग्राम। तो क्या है, डूंगरपुर में आपके, डूंगरपुर में डूंगर बरडा, बांसवाड़ा में बांस या चारपोटा जनजातीय स्मारक है। फिर आपके उदयपुर में वीर बालिका संग्रहालय है, इस पे आपके क्या 25 करोड़, भाई सॉरी 25 करोड़ रुपए है ना, 50 करोड़ बता दिए, सॉरी, इसका क्या 25 करोड़ रुपए, 25 CR, याद कर लीजिएगा। और ये आपका क्या है, शिल्प ग्राम है। कहाँ पे बनाया जा रहा है, डूंगरपुर में आपके शिल्प ग्राम बनाया जा रहा है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। ये सारी चीज़ें, डूंगरपुर का डूंगर बरडा याद हो जाएगा, बांसवाड़ा का बांस या चारपोटा ये याद हो जाएगा। इसको याद रखना, वीर कालीबाई आपके संग्रहालय, क्योंकि कालीबाई का ऑप्शन आपको डूंगरपुर मिलेगा, लेकिन ये संग्रहालय कहाँ बन रहा है, उदयपुर में बन रहा है, क्योंकि डूंगरपुर में ही तो थे आपके कौन, कालीबाई थे। फिर क्या है, नया आपका शिल्प ग्राम कहाँ बन रहा है इस बजट के अंतर्गत, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डूंगरपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, डूंगरपुर हो जाएगा। डूंगरपुर में आपके डूंगर बरडा, बांसवाड़ा में आपके बांस या चारपोटा स्मारक बन रहे हैं। उदयपुर में आपके वीर बालिका कालीबाई आपके क्या संग्रहालय बन रहे हैं। 25 करोड़ रुपए खर्च है। डूंगरपुर में आपके नया शिल्प ग्राम बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। क्या है, राजस्थान में एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और
5-6 अगस्त का जो आपका क्या है न्यूज़पेपर है, कौन सा, राजस्थान ई बुलेटिन, सुजस ई बुलेटिन, उसके अंतर्गत ये दे रखा है कि आपके क्या उसके लिए राजस्थान सरकार ने जमीन है, उस जमीन को क्या है अलॉटमेंट कर दिया है। तो ये कहाँ पे नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो कोटा के अंतर्गत बनाया जा रहा है। कहाँ पे, कोटा के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसकी जो मैं व्याख्या करूंगा आपके फ्लाइंग के लिए, तो वहाँ से फ्लाइंग सेंटर बनाए जा रहे हैं, उसका भी उद्घाटन कर दिया। प्रश्न आएगा, छपेगा, आपके सीटी हो राजस्थान का, आपके क्या है पीएसआई हो या आपके आरएस प्रीलिम्स हो, यहाँ से प्रश्न आएंगे। देखो, एक तो आपके औद्योगिक नगर कोटा में आपके क्या बनाया जा रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। उदयपुर हवाई अड्डे का विकास कर रहे हैं, उत्तरलाई का कर रहे हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसको आपका स्टार लगाना 4 नंबर को, क्या है 4 नंबर को। किशनगढ़ अजमेर है ना, किशनगढ़ अजमेर और हमीरगढ़ कौन सा है, भीलवाड़ा, यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना यहाँ पे कर दी है भाई। ये राजस्थान की प्रथम, ये अभी अखबार में आया 3 दिन पहले, राजस्थान की प्रथम आपके क्या है फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू कर दी। राजस्थान की प्रथम कहाँ, किशनगढ़ अजमेर, दूसरी कहाँ पे बनेगी, आपको याद रखना हमीरगढ़ भीलवाड़ा। ये जो चौथा स्टेटमेंट है यहाँ से प्रश्न बनेगा, मैंने पहले बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि यहीं से प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। ये जो चौथी लाइन है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। फिर क्या है कि बजट 2024-25 है, कौन सा बजट 2000 आपके 24-25 में राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में क्या है विकसित करने के लिए 2028 तक वन क्षेत्र में वृद्धि करने का कितना लक्ष्य रखा है। आपसे क्या पूछा है, कितना आपका लक्ष्य है, इसको निर्धारित किया गया है। इसके बारे में आपको बताना है, क्या 10,000 हेक्टेयर है या 20,000 हेक्टेयर है या 15,000 हेक्टेयर है या आपके 18,000 हेक्टेयर है, आपको बताना है कितना है। तो 20,000 हेक्टेयर, कितना 20,000 हेक्टेयर हम क्या करेंगे वन क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, क्या करेंगे वन क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। वन क्षेत्र में आपके क्या है वन क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, वन क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। याद रखिएगा कब, 2028 तक करेंगे। कब तक करेंगे, 2028 तक करेंगे। 20,000 हेक्टेयर है यहाँ पे आपके वन क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि 2028 तक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024-25 के जो बजट है इसमें आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज, हो सकता है आपको ये ऐसे ही मिल जाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज ODOS है। इस कार्यक्रम का आपका उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्या प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल के पौध तैयार करना, प्रत्येक जिले में वन मित्र लगाना, प्रत्येक जिले में एक पेड़ माँ के नाम के अभियान का संचालन, या इनमें से कोई नहीं। जो तीनों स्टेटमेंट है या तो इनमें से एक ठीक है और या आपके क्या है तीनों के तीनों गलत है, तो चौथे पे चले जाइए। तो यहाँ क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज, यानी प्रत्येक जिला है, उस जिले की आपके क्या है पर्यावरणीय परिस्थितियां देखनी है, वहाँ की क्लाइमेट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग क्या है एक आपके विशेष नस्ल को तैयार करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कि प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल की आपके क्या पौध को तैयार करना, किसको पौध को तैयार करना है। अब देखो, प्रत्येक जिले में आम जन की सहभागिता से एक एक मातृ वन की स्थापना की जाएगी, ये प्रस्तावित है। लेकिन यहाँ से मैंने प्रश्न बनाया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल की पौध वहाँ के वातावरण, वहाँ के पर्यावरण को देख के क्या है तैयार की जाएगी। वहाँ का वातावरण और वहाँ का जो पर्यावरण है उसको देख के तैयार की जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 में मिशन हरियालो राजस्थान है, इसकी घोषणा की गई, इसको प्रारंभ करने की। तो इसके आपके टारगेट क्या है, क्या प्रदेश में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौध तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियों की स्थापना करेंगे क्या, ऐसा कोई टारगेट है। दूसरा, प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक एक आपके क्या है मातृवन की स्थापना की जाएगी क्या। तीसरा, आपके क्या है 2000 स्थानीय व्यक्तियों को इनिशिएटिव के आधार पर आपके क्या है वन मित्र लगाए जाएंगे क्या। तो मिशन हरियालो राजस्थान, कौन सा मिशन हरियालो राजस्थान है, इसके अंतर्गत तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम
के रूप में मिशन हरियालो राजस्थान प्रारंभ करने की घोषणा की है। इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 4000 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर आपके विभिन्न कार्य, प्रदेश में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग आपके क्या 10 करोड़ पौध तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां स्थापित करेंगे। प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक एक आपके क्या मातृवन की स्थापना। 2000 स्थानीय व्यक्तियों को आपके क्या इनिशिएटिव के आधार पे क्या है वन मित्र लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? आपके वन मित्र लगाए जाएंगे। बजट 2024-25 है। यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम आपके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है? किसका? आप कहेंगे 2024-25 में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो आपके जयपुर में की जाएगी। कहाँ पे भाई? जयपुर के अंतर्गत की जाएगी। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखो, जालाना जयपुर है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के पीछे है ना, वहाँ पे इसकी स्थापना 40 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? जालाना जयपुर के अंतर्गत कितने करोड़ की लागत से? 40 करोड़ रुपए की आपकी लागत से इसकी स्थापना होगी। किसकी? फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना होगी। याद रखिएगा, जालाना जयपुर के अंतर्गत। अगला क्या है कि राजस्थान में बजट 2024-25 है। यहाँ पे नया आपके क्या बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना 25 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ पे की जाएगी? अलवर में की जाएगी। कहाँ पे भाई? इसका आंसर अलवर, याद रखिएगा। और अलवर आपके क्या है? 11वां नगर निगम है। 11वां नगर निगम कौन सा है? राजस्थान का 11वां नगर निगम, ये भी 2023 में बना। ग्यारहवां नगर निगम कौन सा है? अलवर के अंतर्गत है, तो इसको याद रखिएगा, अलवर। फिर आपके अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? आपको 5 नाम दे रखे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट के, इनमें से कहाँ पे आपके अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड आपका एक्सीलरेटर कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं? पहला नाम क्या? जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और आपका उदयपुर। इनमें से कहाँ पर किया जा रहा है, कहाँ पे नहीं किया जा रहा है? वो ऑप्शन आपको सेट करना है। तो इसमें से आपका जोधपुर है, यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, तो जोधपुर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यानी डी नहीं होगा और ए नहीं होगा। अब आप कहाँ पे पहुँच गए? 50-50 पे पहुँच गए हैं। तो आपके जो बाकी बचे हुए, जयपुर है, यहाँ पे स्थापित किया जाएगा अटल इनोवेशन स्टूडियो, जो नई नई टेक्नोलॉजी उससे आपके क्या बच्चों को विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर क्या रूबरू करवा देंगे। भरतपुर में है, बीकानेर में है और आपके कहाँ है? उदयपुर में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे 2, 3, 4, 5। कौन सा? 2, 3, 4, 5, 27 का आंसर है। युवाओं को आपके क्या है? आप कहेंगे युवाओं को नई तकनीकी क्षेत्रों में आपके क्या रोजगार के अधिक अवसर के लिए कितने रुपए की लागत से? 1000 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में और आपके उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलरेटर सेंटर आपके क्या है? स्थापित किए जा रहे हैं। क्या है? स्थापित किए जा रहे हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। अगला क्या है प्रश्न? बजट 2024-25 है। कौन सा बजट? आपके 2024-25 है। इसके अंतर्गत आपके स्टार्टअप फाउंडर्स हैं एवं युवाओं को, स्टार्टअप फाउंडर एवं युवाओं की अप स्किलिंग करने के साथ साथ स्किल्ड मैन पावर को उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? IMP लगा लेना भाई। कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके क्या है प्रश्न हो सकता है। LAEP, LAEAP, LESUP और LEAP। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? लर्न, अर्न, आपके एंड, प्रोग्रेस। LEAP का नाम क्या है? लर्न है, फिर आपका अर्न है, एंड प्रोग्रेस है। तो ये आपके किसके लिए है? तो आपको मालूम होगा कि स्टार्टअप फाउंडर है, उनकी अप स्किलिंग, उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता हो, स्किल्ड मैन यानी कौशल आपके क्या है मानव संसाधन का विकास उपलब्ध करवाना है। तो आई स्टार्ट के अंतर्गत आपका कौन सा? लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस, LEAP प्रोग्राम है। इसको आपके क्या है शुरू किया गया है, याद रखिएगा।
हमारा प्रदेश बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव एवं उद्यमी है, परंतु एक स्टार्टअप यात्रा बहुत ही आपके क्या उतार चढ़ाव भरी होती है, क्योंकि उद्यमिता के अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति आपके क्या है समय का, धन का और प्रयासों का निवेश करता है और जोखिमों को उठाने की क्षमता रखता है, वही आपके क्या उद्यमिता कहलाता है। तो आपके क्या है इनमें क्या जोखिम होता है, बहुत ही ज़्यादा आपके उतार चढ़ाव होता है। इसी को देखते हुए स्टार्टअप फाउंडर युवाओं की अप स्किलिंग के साथ साथ उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस LEP प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है। इस हेतु आपके 25 करोड़ रुपए आपके क्या है 25 करोड़ रुपए का व्यय है, इसको आपके प्रस्तावित किया गया है, याद रखिएगा। फिर आपका बजट 2024-25 में यंग एज क्या है, बजट 2024-25 में यंग एज में ही उद्यमशीलता के विकास को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा, इसकी भी घोषणा की है। तो याद रखिएगा बिजनेस इनोवेशन, कौन सा बिजनेस इनोवेशन आपका प्रोग्राम है, स्टार्टअप, बिजनेस, राजस्थान, तीनों ऐसे ऑप्शन है, आपको याद रखना। बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम है वो आपके विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर उद्यमशीलता को विकसित करने के लिए यंग एज में ही, बच्चा क्या है जवानी में है उसी समय आपके क्या उद्यमिता को प्रोत्साहित कर दो। तो यंग एज से ही उद्यमशीलता के विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, इसके लिए 20 करोड़ रुपए का आपके आवंटन किया गया है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखिए, बजट 2024-25 बजट आपका कौन सा है 24-25 में राजस्थान में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा, कैसी शिक्षा, उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, उनको अपग्रेड किया जा रहा है, और अपग्रेड करके राजस्थान कौन सा है आपके राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी RIT क्या है RIT की स्थापना की जाएगी। इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, पहले चरण में आपके क्या है 3 जिलों की आपके क्या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ पे आपके राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा जिला है जिसके अंतर्गत RIT राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ आपके टेक्नोलॉजी की स्थापना नहीं की जाएगी, क्या भरतपुर है, क्या बीकानेर है, क्या आपका जयपुर है या आपका अजमेर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर है। यहाँ पे जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना नहीं की जाएगी, कहाँ पे जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना। प्रदेश में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध प्रथम चरण के अंतर्गत आपके कहाँ पे भरतपुर में की जाएगी, बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज और अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज का आपका अपग्रेडेशन करके राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT स्थापित करने की घोषणा। और इसके लिए कितने करोड़ रुपए का आपका फंड आवंटित कर दिया, 300 करोड़ रुपए का, कितने का 300 करोड़ रुपए का। फिर आपके बजट 2024-25 के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय के कुलपति है इनको कौन सी पदवी दी गई, तो आपके कुल गुरु की पदवी दी गई। इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पूछ ले क्या पता राजस्थान में। अगला प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 है आपके ज्योतिष, क्योंकि अब क्या है जब पेपर आता है पास में तो ज्योतिष के पास जाते हैं, तो ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करना, उसके ऊपर आपका रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पे की जा रही है। पहला ऑप्शन महाराज आपके आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अजमेर में, महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जोधपुर में, महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय आपके जयपुर में, महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय आपके कहाँ है भरतपुर के अंतर्गत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपके सी आंसर हो जाएगा, जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जा रही है, किसकी, ज्योतिष और आपकी वास्तुशास्त्र का अध्ययन और अनुसंधान के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर के अंतर्गत। अगला प्रश्न इसी के अंतर्गत ज्योतिष वास्तुविद्या के अध्ययन अनुसंधान के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कहाँ है, जयपुर में। 10 करोड़ रुपए की लागत से क्या बनाया जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जा रहा है। अगला क्या है, बजट 2024-25 में आदर्श वेद विद्यालय किस स्तर पर,
यहाँ बीच में एक शब्द आएगा, किस स्तर पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया है। कौन सा? आदर्श वेद विद्यालय कौन सा स्तर है वहाँ पे आपके स्थापित करेंगे। तो आपके प्रत्येक संभाग के स्तर पे ये जो आदर्श है ना, आदर्श वेद विद्यालय है, ये अभी रेवासा के अंतर्गत है। इसी को आपको देखते हुए प्रत्येक संभाग के स्तर पर आपके क्या इसको स्थापित करेंगे। रेवासा सीकर में संचालित आदर्श वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर, आदर्श वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किया जाना आपके क्या है प्रस्तावित किया गया है सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान का जो टूरिज्म है इसको प्रमोट करने के लिए 2024-25 का जो बजट है इसके अंतर्गत क्या है, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड आपके क्या है फंड है, यानी RTIICBF। इसके तहत कितनी राशि खर्च करने की बात की गई है, कितने रुपए से अधिक की राशि खर्च करने की बात की गई है राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड के तहत। क्या आपके पहला ऑप्शन है 1000 करोड़, दूसरा आपके 1500 करोड़, तीसरा 2500 करोड़ और चौथा आपके 5000 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कितने करोड़ रुपए आपके खर्च किए जाएंगे, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग आपके फंड के तहत 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बजट 2024-25 में राजस्थान में फॉसिल पार्क कौन सा फॉसिल पार्क एवं ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाना प्रस्तावित है। फॉसिल पार्क एवं ओपन रॉक म्यूजियम, क्या सोनार फोर्ट आपकी जैसलमेर, तारागढ़ फोर्ट, आपका मेहरानगढ़ फोर्ट या खांबा फोर्ट, बता दो। फॉसिल पार्क एवं ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा, आपके खांबा फोर्ट, ये भी एक जैसलमेर के अंतर्गत है। यहाँ पे आपका ओपन रॉक म्यूजियम और आपके क्या है आपके फॉसिल पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या, बजट 2024-25 के अंतर्गत काशी विश्वनाथ और अयोध्या की तर्ज पर राजस्थान के किस धार्मिक स्थल को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत की राशि का प्रावधान किया। ऐसा कौन सा धार्मिक स्थल है, पहला ऑप्शन रामधाम खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण, गिरिराज जी महाराज, खाटू श्याम जी सीकर और चौथा आपका क्या है मेहंदीपुर बालाजी दोसा। आपके क्या है कौन सा ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पे आपके क्या है 100 करोड़ रुपए की लागत से, कितने करोड़ रुपए, आपके 100 करोड़ रुपए की लागत से उस मंदिर को आपके क्या है भव्यता दिलवाएंगे। जैसे पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने 100 करोड़ रुपए की लागत से गोविंद देव जी आपके क्या है मंदिर जयपुर में है उसके कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। उसी की तर्ज पे आपके सरकार के आगे बढ़ते हुए इन चारों में से कौन सा ऐसा मंदिर है जिसके लिए आपकी भव्यता प्रदान करने के लिए अच्छा मंदिर बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वो आपका मंदिर कौन सा है, खाटू श्याम जी का मंदिर आपके कहाँ है, खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू आपके सीकर के अंतर्गत है। 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 के अंतर्गत किसके लिए, बजट 2024-25 में आपके जो पक्षी हैं इन पक्षियों के बारे में क्या रखनी है, जानकारी प्राप्त करने के लिए वॉक इन एवेरी, क्या है वॉक इन एवेरी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, यानी पक्षी है इन पक्षियों की निगरानी रखने के लिए वॉक इन एवियरी की स्थापना कहाँ, अभेड़ा, ये अभेड़ा कहाँ है, कोटा के अंतर्गत है आपका क्या कोटा में, माचिया कहाँ है, ये जोधपुर के अंतर्गत है, माचिया कहाँ पे, जोधपुर में माचिया सफारी सुना होगा। अमृता देवी आपके कहाँ पे है, ये जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत है, कहाँ पे है, जोधपुर आपके रूरल के अंतर्गत है। और नाहरगढ़ जैविक आपके उद्यान ये कहाँ पे है, जयपुर के अंतर्गत है, कहाँ पे वही जयपुर में। अब आपको बताना पक्षियों की निगरानी के लिए क्या है, पक्षियों की निगरानी है, इस पक्षियों की निगरानी के लिए वॉक इन एवियरी की स्थापना कहाँ पे की जा रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ आपका जैविक उद्यान, कौन सा, नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंतर्गत की जा रही है, कहाँ पे, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। इसका आंसर 37 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई। क्लास को थोड़ा अपने दोस्तों के साथ सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, जितने प्रश्न बन जाएगा तो स्ट्रेट आपका जो एकेडमी है इसको क्या सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा चैनल को शेयर करो, क्योंकि ये ग्रो करेगा तभी मोटिवेशन बना रहेगा। सारी आपके क्या है फ्री मैराथन क्लासेस मैं दूंगा यहाँ पे, तो आपको क्या है इसको आपको क्या है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जाके कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि आपके बजट 2024-25 में घोषणा की गई कि राजस्थान में चित्ते के विचरण हेतु कॉरिडोर और सफारी बनाने के लिए किस राज्य के साथ आपके क्या है एमओयू किया जाएगा, तो वो राज्य कौन सा है, एमपी, कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी आपके कहाँ पे आपके चित्ते आए, मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कुन्नो नेशनल पार्क, कौन सा, कुन्नो आपके क्या है, कुन्नो नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपके क्या है ये लेके आए थे क्या, चित्ते लाए, क्या लाए भाई, चित्ते लाए।
और ये चित्ते कहाँ से थे, तो आप बताएंगे नामीबिया से थे। कहाँ पे, नामीबिया। नामीबिया कहाँ पे है, नामीबिया आपने देखा होगा। नामीबिया देखो आज ही मैप में जाके देखना, क्योंकि ज्योग्राफी आपके क्या है, ज्योग्राफी से तो प्रश्न आते हैं। आप देखना यहाँ पे नामीबिया है, यहाँ पे आपके क्या है, आप कहेंगे यहाँ पे आपके साउथ अफ्रीका है, तो यहीं पे नामीब मरुस्थल भी है, और यहाँ पे क्या है, नामीब मरुस्थल है, याद रखना। तो ये नामीबिया देश है। तो यहाँ से हम क्या है, चित्ते लेके आए, और इसी में से एक आपके मादा चित्ता थी गामिनी। क्या है, आप कहेंगे गामिनी। इस गामिनी ने अभी क्या है, 6 चित्तों को जन्म दिया। कितने, 6 चित्तों को जन्म दिया है। अच्छी बात है भारत के लिए। भारत के अंतर्गत 1900 आपके क्या है 48 में चित्ते क्या है लुप्त हो गए थे। इसकी औपचारिक घोषणा आपके 1952 के अंतर्गत की गई। कब, 1952। क्योंकि आपके चित्ते लास्ट बार आपके कहाँ पे देखे गए थे, लास्ट बार आपके चित्ते का शिकार 1948 और 49 के अंतर्गत आपके किया गया था। आपके कोरिया जिला है, कौन सा, कोरिया डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे है, आप कहेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है वहाँ पे। और कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत थी आपके 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर जो समय मानक है भारत का, और 23.5 डिग्री आपकी क्या है कर्क रेखा है। वो दोनों आपस में आपके क्या है मिलती हुई प्रतीत होती। कहाँ, कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके जो चित्ते हैं ना, चित्ते 2 हैं। एक प्रजाति चित्तों की होती है एशियाई चित्ता। क्या होता है, एशियाई चित्ता, एशियाई चित्ता। और दूसरी आपके प्रजाति कौन सी है, आपके अफ्रीकन चित्ता। कौन सा है भाई, अफ्रीकन चित्ता। आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि एशियाई चित्ते विलुप्त हो गए हैं। पूरे आपके एशिया से क्या एशियाई चित्ते विलुप्त हो गए, भाई नहीं हुए हैं। क्योंकि एशियाई चित्ते कहाँ पे पाए जाते हैं, ईरान में पाए जाते हैं। कहाँ पे, ईरान के अंतर्गत पाए जाते हैं, ईरान के अंतर्गत। अगला प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 में शहरों में आपकी वायु की क्वालिटी गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया गया है। ये कहाँ पे विकसित किया गया, जयपुर, सांगानेर, जोधपुर, बोरनाडा, भीलवाड़ा, जहाजपुर और अलवर, भिवाड़ी। तो आप कहेंगे अलवर और भिवाड़ी के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन आपके पोल्यूटेड आपके सिटी कौन सी है पूरे विश्व में, तो भिवाड़ी है। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड आपकी राजधानी कौन सी है, तो आपके नई दिल्ली है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 है, इसके अंतर्गत कोच और खेल विशेषज्ञ किसके लिए भाई, आपके जो कोचेज होते हैं और खेल विशेषज्ञ हैं, इनको तैयार करने के लिए राजस्थान में किस खेल विश्वविद्यालय की घोषणा की गई। देवेंद्र झांझरिया खेल विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, सवाई मानसिंह खेल विश्वविद्यालय या राजस्थान खेल विश्वविद्यालय। कोचेज और खेल प्रशासक हैं आपके क्या है, प्रशिक्षक हैं, उनको आपके क्या है अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप, कौन सा, आप कहेंगे महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय है, इसको आपके बनाया गया। इसी प्रकार से आपके केंद्र सरकार ने क्या है मेरठ के अंदर मेजर ध्यानचंद आपके खेल विश्वविद्यालय बनाया, वहाँ से प्रश्न पूछा था। तो पूछा जा सकता है कौन सा है, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा ये प्रश्न आने की संभावना है। कोचेज स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट को तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए आपके कितने करोड़ का, 250 करोड़ रुपए का आपका व्यय होगा। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे स्पोर्ट्स कॉलेज, हर संभाग के स्तर पे आपके क्या स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनाए जाएंगे, जहाँ पे 50-50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगला आपका प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को देखिए कि बजट 2024-25 में राजस्थान का नाम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपके क्या उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है। कहाँ है, उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए मिशन ओलंपिक, कौन सा, मिशन ओलंपिक किसकी तर्ज पर प्रारंभ करने की घोषणा की है। मिशन ओलंपिक अभी बताऊंगा क्या होता है। खेलो इंडिया गेम्स, टॉप्स योजना, आपके मिशन ओलंपिक सेंट्रल योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका टॉप योजना, यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम। ये स्कीम से प्रश्न इसलिए आ सकता है क्योंकि पेरिस ओलंपिक हुआ है, और अगली क्लास आपकी क्या है पेरिस ओलंपिक से संबंधित सारी जानकारी लेके आ जाएंगे, जहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, उसका कंटेंट बना रहा हूँ मैं। तो वो भी एक मैराथन क्लास 2-2.5 घंटे की होगी, जिसके अंतर्गत सारा आपका पेरिस ओलंपिक को कवर कर लेंगे। तो टॉप योजना का फुल फॉर्म क्या है, टारगेट ओलंपिक आपके क्या पोडियम स्कीम है। और इसी की तर्ज पे आपकी राजस्थान सरकार क्या, मिशन ओलंपिक। राजस्थान सरकार कहती है कि आने वाले समय में ये आपके जो टॉप योजना है ये केंद्र सरकार की है। ये कहती है कि आपके कौन सा, ये 2014 में लॉन्च की गई। इसमें कहा गया रियो ओलंपिक 2016, टोक्यो ओलंपिक आपके 2020, फिर आपके कौन सा है 2024 का आपका पेरिस ओलंपिक, और 2028 का आपका कौन सा है लॉस एंजिल का जो आपके ओलंपिक है। इसके अंतर्गत राजस्थान या भारत, जहाँ पे भी भारत के जितने भी राज्यों से जो आपके खिलाड़ी है उनके अंदर लगता है कि ये आपके ओलंपिक
के अंतर्गत कोई न कोई मेडल जीत के लाएगा तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, पैसा खर्च करेगी, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेगी। तो बोला भाई हर कोई ऐसे क्यों आ जाएगा, मान लो कि वो क्वालिफाई नहीं किया तो वो अपने 5-6 साल वेस्ट कर लेगा। तो सरकार ने बोला ऐसा नहीं है भाई, इस स्कीम के तहत हम प्रत्येक खिलाड़ी को प्रति महीना 50,000 रुपये की सहायता देंगे। तो आपके क्या है 50,000 की रुपये। उसी प्रकार से आपके मिशन ओलंपिक लाया सरकार, राजस्थान सरकार कहती है कि आने वाले समय में राजस्थान से भी आपके क्या ओलंपिक में कोई न कोई आपके मेडल जीते, या तो गोल्ड या सिल्वर या आपके ब्रॉन्ज। तो इनमें से आपके क्या है, इनको जिताने के लिए राजस्थान सरकार ने बोला हम यहाँ पे जयपुर में या आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग में जो पैसा खर्च होगा हम भी देंगे। तो बोला कितनों को दोगे भाई, 1000 को, 2000 को। इन्होंने कहा नहीं, हम तो 50 आपके कितने 50 व्यक्ति या 50 खिलाड़ी होंगे, हम उन्हीं को पैसा देंगे। कितने 50 खिलाड़ियों को पैसा देंगे। ये मिशन ओलंपिक है, याद रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रदेश का नाम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार का टारगेट ओलंपिक आपके पोडियम स्कीम है, उसी के तहत आपके क्या है अनुरूप सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में प्रदेश के खिलाड़ियों को समुचित सुरक्षा कवरेज उपलब्ध कराने के दृष्टिगत किस योजना का आपके प्रारंभ किया गया है। कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। पहला आपके राजस्थान स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, दूसरा स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, तीसरा आपके मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। ऐसी कौन सी स्कीम है, खिलाड़ियों को आपके क्या है दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा कवर करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम आपके क्या है स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। कौन सी है, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी आंसर हो जाएगा। इसके तहत आपके 25 लाख रुपए तक का, कितने का, तो प्रदेश के खिलाड़ियों को समुचित सिक्योरिटी कवरेज के लिए आपके क्या है स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जाना प्रस्तावित है। अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं का श्रेणीवार कितने लाख रुपए का आपका, यह भी पूछा जा सकता है। 25 लाख रुपए का आपका दुर्घटना और आपके जीवन बीमा का क्या है कवरेज प्रदान किया गया है। दुर्घटना और जीवन बीमा का कवरेज प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। प्रश्न है कि स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए का बीमा कवरेज दिया गया। पीछे पढ़ के आए हैं कितने रुपए का, 25 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज दिया गया है। चलते हैं आगे। प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, प्रदेश के खिलाड़ियों को समुचित सिक्योरिटी कवरेज उपलब्ध कराने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया गया और इनको कितने 25 लाख रुपए तक का आपके क्या है बीमा दिया गया। कितने लाख का, 25 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज है। प्रश्न क्या है, बजट 2024-25 है, यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टार लगा रहा हूँ है ना, पूछा जा सकता है। स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। क्या बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में, सवाई मानसिंह स्टेडियम आपके जयपुर के अंतर्गत, या आपके अनिल अग्रवाल स्टेडियम आपके कहाँ पे, चौंप आपके जयपुर ग्रामीण है। ये जयपुर कौन सा है, रूरल वाला आ गया, चौंप है ना। फिर आपके राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम आपके जयपुर है, यहाँ पे आपके क्या स्थापित किया जाएगा, आप कहेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना, जो कि आपके क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग उपलब्ध करवाने का कार्य करेगा। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग प्रैक्टिस सुविधा के लिए उपलब्ध करवाने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। और फिजिकल आपके रिहेब के लिए क्या है 15 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में आपके क्या है इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 है, इसके अंतर्गत राजस्थान में क्या है, राजस्थान के पारंपरिक खेल जो आपके देसी इंडिजीनियस आपके जो खेल होते हैं स्पोर्ट्स हैं, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कहाँ पे, एक आपका ब्लॉक स्तर पर है, एक आपके जिले स्तर पर है, एक आपके क्या राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष कौन से खेल आयोजित करना आपके क्या है आपके घोषणा की है। जैसे आपके क्या है खेलो इंडिया गेम्स है आपके भारत का, उसी की तर्ज पे आपके क्या राजस्थान में भी खेल हैं, उसका नाम है खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। कौन सा है, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स है, इसको याद रखिएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस गेम्स को शामिल करते हुए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आपके आयोजित करने की घोषणा, और इसके लिए आपके क्या 50 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। कितने, 50 करोड़ रुपए का व्यय आएगा, याद रखिएगा।
प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 में युवा दिवस के अवसर पर कौन से दिवस, युवा दिवस आपके राजस्थान में और भारत में कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की आपके जन्म स्थिति पर आपके युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भांति, यानी जैसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया जा रहा है उसी प्रकार राजस्थान सरकार कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा करती है। तो आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार, क्या राजस्थान युवा पुरस्कार या राजस्थान युवा विवेकानंद पुरस्कार, और चौथा आपका विवेकानंद राजस्थान युवा आइकन अवार्ड, और चौथा आपके राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा कि राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड आपका दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपके राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सेंट्रल स्तर पर दिए जाते हैं उसी प्रकार से आपके स्टेट स्तर पर राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिए जाएंगे। यूथ डे 12 जनवरी के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव भी आयोजित होगा और इसके साथ ही राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भांति राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा। अगला, यानी इस प्रकार से आप रिवीजन करोगे ना, बार बार आपके क्या है रिवीजन होते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे। कम से कम 5 बार क्लास को देख लेना, आपके क्या है सारी चीज़ें आपके याद हो जाएगी। अगला क्या है कि बजट 2024-25 में राजस्थान में आपके कौन सी गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च करने की आपके घोषणा की है, लागू करने की घोषणा। मैंने आज से 3 दिन पहले आपके न्यूज़पेपर की कटिंग को डाला टेलीग्राम ग्रुप पे कि ये आपके क्या है स्कीम लॉन्च हो गई है। आपने देखा होगा तो आप बता देंगे। आपके क्या है माँ योजना, माँ का मतलब होता है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, मुख्यमंत्री जननी सुरक्षा योजना, और आपके क्या है चौथा ऑप्शन डे केयर योजना। तो कौन सी योजना आपके लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री आयुष्मान, कौन सी? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। ये आपके न्यूज़पेपर में था, परसों के न्यूज़पेपर में कटिंग डाली हुई है। टेलीग्राम ग्रुप को भी आपके दोस्तों के तक पहुंचाइए और ज्वाइन करके क्या है वहाँ पे जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ मुख्य परीक्षा आरएस मुख्य परीक्षा से संबंधित उन प्रश्नों का भी आप क्या कर सकते हैं, उनको आंसर लिख सकते हैं। तो माँ वाउचर योजना आपके किससे? गर्भवती महिलाओं के, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके पिछली बार आपके आया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित। के प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी माँ वाउचर योजना लागू करने की घोषणा। बजट 2024-25 में राजस्थान में आम जन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए किस स्तर पर एक आयुष्मान मॉडल आपके क्या है? एक आयुष्मान मॉडल आपके CHC आपके कॉमन कम्युनिटी आपके हेल्थ सेंटर है, इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ये आपके क्या है प्रत्येक आपके विधानसभा स्तर क्षेत्र है, यहाँ पे आपके क्या है ये स्थापित किए जाएंगे। क्या है? प्रत्येक आपके विधानसभा क्षेत्र पर स्थापित किए जाएंगे, याद रखिएगा। तो प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल CHC स्थापित किए जाने की घोषणा। इन चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से मोर्चरी की निर्माण भी करवाया जाएगा। प्रश्न क्या है? बजट 2024-25 में राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के आपके क्या अपग्रेडेशन के लिए उन्नयन के लिए आपके आगामी 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए से, कितने का? 15,000 करोड़ रुपए से कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री राजस्थान स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य अवसंरचना मिशन, राजस्थान स्वास्थ्य कल्याण अवसंरचना मिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। कौन सा है? ऐसा नहीं कि जो सबसे बड़ा लिखा हुआ है जिस लाइन में वही आंसर होगा, ऐसा नहीं होता है भाई। तो आपके क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी माँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारंभ कर आगामी 3 वर्षों में कितने पैसे खर्च किए जाएंगे? बजट में लिखा है 15,000 करोड़ रुपए के आपके क्या है इसके अंतर्गत कार्य करवाए जाएंगे। जैसे कोई आपका हॉस्पिटल की बिल्डिंग जीर्णोद्धार कराया जाएगा, उसका बिल्डिंग नई बनाई जाएगी, फिर आपके क्या है सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनाए जाएंगे, चिकित्सा सुविधा संस्थानों का निर्माण करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें।
बजट में दे रखा है, बजट 2024-25 में स्पाइनल इंजरी सेंटर, कौन सा? स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना राजस्थान के किन मेडिकल कॉलेज में की जाएगी? पहला है बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, पाली और कोटा। दूसरा है बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा। तीसरा है बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। और चौथा है बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बाड़मेर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइनल इंजरी आपके क्या है, सेंटर की स्थापना कहाँ पे होगी? तो इसका आंसर बी है, बीकानेर में होगी, जोधपुर में होगी, उदयपुर में होगी, भरतपुर में होगी और आपके कोटा में होगी, जयपुर में नहीं होगी। क्या है? जयपुर के अंतर्गत नहीं होगी, याद रखिएगा, ऑप्शन आपको जयपुर मिलेगा। तो बीकानेर, जोधपुर, आपके उदयपुर, आपके भरतपुर और कोटा। आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय कैंसर सेंटर की स्थापना कहाँ पे है? तो जोधपुर के अंतर्गत की गई है। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा में स्पाइनल आपके इंजरी सेंटर की स्थापना। अगला क्या है प्रश्न कि आपके बजट 2024-25 में निदान एवं उपचार के लिए 22 करोड़ रुपए की लागत से आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? क्या है? आपके निदान और उपचार के पर्पज से 22 करोड़ रुपए की लागत से, कितने करोड़ रुपए की लागत से? आप कहेंगे 22 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल आपके जेनेटिक्स है, इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो आपके 4 अस्पतालों के नाम दे रखे हैं। पहला क्या है? सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में, जयपुरी अस्पताल जयपुर में, जेके लोन अस्पताल जयपुर में, राजस्थान अस्पताल आपके जयपुर के अंतर्गत सवाई मानसिंह आपका अस्पताल है, उसके सामने ही आपके क्या बच्चों के लिए जो जेके लोन हॉस्पिटल है वहाँ पे आपके क्या है, इसकी स्थापना की जाएगी। किसकी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके मेडिकल जेनेटिक्स की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? जेके लोन अस्पताल जयपुर के अंतर्गत की जाएगी। ये आपके बजट के अंतर्गत दे रखा था। आपके क्या है? रेयर डिजीज, कौन सी डिजीज? आपके रेयर डिजीज यानी जो दुर्लभ बीमारियां होती है उसके निदान और उपचार के लिए जेके लोन अस्पताल जयपुर में 22 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल आपके जेनेटिक्स है, इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? अगला है कि आपके बजट 2024-25 में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? यानी आयुर्वेद को बढ़ावा देना, योग को बढ़ावा देना, आपके क्या है नेचुरल आपके क्या है मेडिसिन है, इसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके अजमेर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? आप कहेंगे अजमेर के अंतर्गत ये आपके स्थापित किया जाएगा। 52 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि बजट 2024-25 में राजस्थान को बेहतर मेडिकल कंसल्टेंसी उपलब्ध कराने और समस्त स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को आपके क्या है ऑनलाइन रखने के लिए डाटा आधारित रिसर्च की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ करने की आपकी घोषणा की है? आपके सारे के सारे डाटा आपके क्या रिकॉर्डेड होंगे। आपको पता लगेगा 2011 में इसको कौन सी बीमारी थी, इसके फैमिली को कौन सी बीमारी है, इसकी वाइफ को क्या बीमारी है, ये सारी चीज़ें आपके क्या ऑनलाइन डाटाबेस पे आधारित हो जाएगी। डेटाबेस पे आधारित होगी तो उसकी क्या है उपचार आसानी से किया जा सकता है। और दूसरा आपके क्या है रोगों पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक मिशन शुरू किया, उसका नाम आपको बताना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला राजस्थान ऑनलाइन हेल्थ मिशन, दूसरा राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, तीसरा राजस्थान डाटा डिजिटल हेल्थ मिशन, चौथा आपके राजस्थान ऑनलाइन आपके क्या है डाटा हेल्थ मिशन है। तो आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो राजस्थान डाटा डिजिटल हेल्थ मिशन की आपके क्या है इसके अंतर्गत स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? तो आपको क्या है राजस्थान डिजिटल आपका हेल्थ मिशन है, इसकी स्थापना की गई है। इसको आंसर को याद रख लेना भाई। मुझे लग रहा है ऐसा पूछेगा क्योंकि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे भी आपके क्या है आपके भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, उसके बारे में प्रश्न पूछा है तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने बोला है पहले प्रश्न में दे रखी व्याख्या में, वही चीज़ें वापस है। यानी डाटा आधारित आपके रिसर्च की उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। अगला प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 में यदि कोई रोड दुर्घटना हो गई, क्या हो गई 2024-25 में सड़क दुर्घटना में घायलों को कहाँ पहुँचाना? अस्पताल पहुँचाना, क्योंकि रील नहीं बनाना। आजकल क्या है कि आपके सब लोग क्या रील बनाने लग जाते हो, एक्सीडेंट इस प्रकार से हुआ, गाड़ी कैसे आपके अंदर आके गिर गई, वो सारी चीज़ें नहीं करना है। कि यहाँ कह रहा है कि भाई सड़क दुर्घटना, क्योंकि जो 1 घंटे का टाइम होता है ना उसको गोल्डन हॉवर कहा जाता है और उसी के अंतर्गत आपके क्या है आदमी बचने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो इसके लिए क्या है सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुँचाकर जीवन रक्षा के लिए गुड सैमरिटन की जो देय राशि है, पहले आपके 5,000 रुपये थे, अब ये राशि कितनी कर दी है 5 से बढ़ा के अब कितना, क्या 7,500 या 6,000 रुपये देंगे, 8,000 देंगे या आपके 10,000 रुपये देंगे? तो इसका आंसर आपके कितने हैं 10,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, आप अच्छा काम करेंगे तो। कितनी की राशि 5 से बढ़ाकर आपके कर दी गई है 10,000 की राशि कर दी गई, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 के अंतर्गत कब 24-25 में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी को आधारभूत संरचनाएं, जैसे इंटरनल आपके क्या गलियों के अंतर्गत क्या रोड की सुविधा, फिर आपके पेयजल की सुविधा, आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम विकास योजना, बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना, अटल आदर्श ग्राम योजना, आपके महाराणा प्रताप आदर्श ग्राम विकास योजना। तो कौन सी स्कीम को आपके लॉन्च किया गया? जो आपके क्या 10,000 से अधिक की आबादी वाले आपके क्या गांव हैं जहाँ पे इंटरनल रोड, पेयजल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आपके क्या है प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके 200 करोड़ रुपए की लागत से बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना, कौन सा? बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना है, इसको आपके क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं के विकास देने हमारा ये भी प्रयास है। सरकार कहती है कि हम क्या अच्छी तरीके से, यहाँ लिखा 10,000 की अधिक जनसंख्या की आबादी को आधार इंटरनल रोड, पेयजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने कौन सी स्कीम लॉन्च की? तो इन्होंने कहा बाबा साहेब अम्बेडकर आपके क्या आदर्श ग्राम विकास योजना को लॉन्च किया गया है 200 करोड़ रुपए की लागत से। प्रश्न संख्या 56 क्या कह रहा है? प्रश्न 56 कह रहा है कि बजट 2024-25 में राजस्थान में, यानी टीएसपी वाला एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना, कौन सी है? गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना आपके शुरू की गई। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का आपके क्या है बजट में प्रावधान किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए का? 75,000 आपके करोड़ रुपए का क्या है इसके अंतर्गत आपके प्रावधान किया गया। कितने का? 75,000 आपके जो करोड़ रुपए हैं इसका आपके क्या प्रावधान है? किसी के लिए? गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के लिए, याद रखिएगा। कितने का? 75,000 करोड़ रुपए का। चलते हैं आगे। बजट 2024-25 में प्रश्न क्या कह रहा है कि बजट 2024-25 में शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए कौन सी स्कीम आपके लॉन्च करने की घोषणा की गई है? 2024-25 में शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक संबल के लिए नाम बताओ भाई। राजस्थान स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपके 2020 के अंतर्गत जब कोविड आया था, 2020 के अंतर्गत आपके क्या आया? कोविड आया। इस कोविड के अंतर्गत मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था पीएम स्वनिधि योजना। कौन सा? पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया और मोदी जी ने बोला कि हम देंगे आपको क्या? 10,000 रुपये। कितने देंगे भाई? 10,000 रुपये देंगे। आप अपना काम को वापस शुरू करो और धीरे धीरे ये पैसा बिना ब्याज आप क्या है वापस चुका दो। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम भी कौन सी स्कीम लॉन्च करेंगे? आपके पीएम के नाम को हटाया और सीएम के नाम को लगा दिया और सीएम स्वनिधि योजना को आपके लॉन्च कर दिया। कॉपी हो रहा है सब कुछ, सेंट्रल में जो स्कीम है वहीं आपके यहाँ पे स्कीम लॉन्च हो रही है। तो शहरी क्षेत्र में आपके क्या स्ट्रीट वेंडर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण देश में लागू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों कस्बों में आपके स्ट्रीट वेंडर के साथ अन्य जरूरतमंद असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना को आपके क्या है लागू करने की घोषणा की है। कौन से? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। बजट 2024-25 में स्थायी आश्रय एवं आवास से वंचित डी नोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु कौन सी योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है? कौन सा? स्थायी आश्रय एवं आवास के लिए डी नोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु कौन सी योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है? तो आपका आ जाएगा मुख्यमंत्री गुम्मंतु आवासीय योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री गुम्मंतु आपके क्या है आवासीय योजना है, ये इनके लिए लॉन्च की गई। डी नोटिफाई आपके जो ट्राइब है इनके लिए लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है लखपति दीदी योजना। इसके अंतर्गत वर्ष 2024 के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर कितना किया जाना बजट में प्रस्तावित किया है? क्या 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 50 लाख? यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है आपके क्या है, सेल्फ हेल्प आपका क्या है ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको आपके क्या है, इनमें जो महिलाएं काम करती है स्वयं सहायता समूह में, उन महिलाओं को आपके क्या लखपति दीदी बनाएंगे। पहले सरकार ने कहा कि हम 5 लाख को बनाएंगे, फिर सरकार को लगा कि नहीं 5 से काम नहीं बनने वाला है तो कितनों को बना देंगे? तो आपके 15 लाख को बनाएंगे। कितने को बनाएंगे भाई? 15 लाख को बनाने की बात की गई है। 15 लाख को बनाने की बात है। चलते हैं आगे।
प्रश्न क्या कह रहा है कि बजट 2024-25 में बालिका सैनिक स्कूल किस स्तर पर प्रारंभ किए जाने की आपके घोषणा की है। बालिका सैनिक स्कूल आपके किस स्तर पर आपके क्या है आपके शुरू करने की, ताकि बालिकाएं क्या है पुलिस में जाए, आपके पैरामिलिट्री में जाए, आपके मिलिट्री के अंतर्गत जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्या है भागीदारी आए, उसके लिए आपके इस स्कीम को लॉन्च किया गया। कौन से स्तर पे बालिका सैनिक स्कूल को, तो आप कह देंगे प्रत्येक संभाग के स्तर पे। कहाँ पे भाई, प्रत्येक संभाग के स्तर पे इसको आपके लॉन्च किया गया है। बालिकाओं को अधिक संख्या में आपके सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस में जाने हेतु आवश्यक सुविधा देने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर चरणबद्ध तरीके से आपके बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, बजट 2024-25 में रेयर आपके क्या है, बजट 2024-25 में रेयर डिजीज फंड कितने करोड़ रुपए का बनाया जाना प्रस्तावित किया है। कौन सा रेयर आपका डिजीज का फंड है, वो कितने करोड़ रुपए का, तो आपके क्या है 50 करोड़ रुपए का। कितना है, 50 करोड़ रुपए का। प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की राशि से रेयर डिजीज फंड आपका बनाया जाएगा। कौन सा, रेयर डिजीज फंड बनाया जाना प्रस्तावित है। और रेयर डिजीज के ऊपर आपके क्या है रिसर्च करने के लिए कौन सा आपका जेके लोन हॉस्पिटल के अंतर्गत आपके क्या है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेडिसिन आपके जेनेटिक्स की स्थापना की थी। अगला प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 में दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्गों की सुविधाओं यानी उनकी सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए जामडोली जयपुर में किसकी स्थापना की जाएगी। दिव्यांग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्वयं प्रिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, श्री दिव्यांग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी जामडोली। यहाँ पे आपके बाबा आपके क्या है बाबा आमटे आपके दिव्यांग विश्वविद्यालय है जामडोली के अंतर्गत, वहाँ पे की जाएगी। और महात्मा गांधी आपके दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जोधपुर के अंतर्गत है, याद रखिएगा। तो दिव्यांगजनों क्या है, दिव्यांगजनों और वंचित वर्गों की सुविधाओं का उन्नयन अपग्रेडेशन के लिए वर्तमान में संचालित जामडोली जयपुर परिसर में ही आपके क्या है स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके स्थापित किए जाएंगे। 200 करोड़ रुपए की इस पर आपके क्या आने वाली है, लागत आने वाली है, याद रखिएगा इसको। बजट 2024-25 में राजस्थान में वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की देखभाल एवं संरक्षण पुनर्वास के लिए किस स्तर पर, यानी आपको लेवल बताना है 4 में से कौन से लेवल पर 50-50 क्षमता के स्वयं सिद्धा आश्रम स्थापित किया जाने की घोषणा की है। तो आपको क्या प्रत्येक संभाग के स्तर पे, कहाँ पे भाई, प्रत्येक संभाग के स्तर पे आपके क्या है स्वयं सिद्धा आश्रम स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पे, प्रत्येक संभाग, संभाग ही तो लगाए हमने, प्रत्येक संभाग के स्तर पे आपके क्या है इसको आपके 50-50 क्षमता के क्या है स्वयं सिद्धा आश्रम स्थापित किए जाना प्रस्तावित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बजट 2024-25 में जिला स्तर पर, कहाँ पे, जिला स्तर पर आमजन को समस्त विभागों से संबंधित आपके क्या क्रमशिला एक भवन की स्थापना की है। सारी जिलों में इस जिले के अंतर्गत हर डिपार्टमेंट की समस्या का समाधान करने के लिए आपके क्रमशिला भवन की स्थापना की है। तो ये सबसे पहले आपके चरण में कौन से जिले में की, ऐसा प्रश्न है। सेवा और समस्याओं के समाधान के लिए इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर के रूप में किसका क्रमशिला भवन का निर्माण किस जिले में प्रारंभिक तौर पर प्रस्तावित किया है। तो आपके मुख्यमंत्री जी कौन से जिले से आते हैं, भरतपुर से आते हैं, लेकिन इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो आपका सांगानेर जयपुर है, तो इसको भरतपुर याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आमजन को आपके समस्त विभागों से संबंधित सेवा समस्या एक ही स्थान पर उपलब्ध हो, इसके लिए आपके क्या है प्रारंभिक रूप से भरतपुर में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेंटर, जिसे आपका क्या है क्रमशिला भवन कहा जाता है। कौन सा भवन कहा जाता है, तो आप कहेंगे क्रमशिला भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कौन से भवन का, आपके क्रमशिला भवन है, इसका निर्माण किया जाना आपके क्या है प्रस्तावित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में देश का प्रथम डाटा एक्सचेंज सेंटर बना दिया है, कौन से नाम से, देश का प्रथम डाटा एक्सचेंज किस नाम से बनाने की घोषणा की है। तो डी ऑप्शन याद रख लो, राजस्थान डाटा एक्सचेंज। कौन, राजडेक्स, जिसे आपके क्या नाम है राजडेक्स के नाम से जाना जाता है, राजस्थान डाटा एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। तो स्मार्ट सिस्टम आपके प्लेटफॉर्म में आपके क्या इंडिविजुअल्स आपके क्या फैमिलियर्स तथा ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण प्रोफाइल संधारित करने के लिए डाटा लेक की स्थापना की जाएगी। इन डाटा प्रोफाइल सिक्योर आपके क्या है, इन सारी चीज़ों को देखिएगा। यहाँ से है प्रश्न, देश का प्रथम डाटा एक्सचेंज राजडेक्स बनाने की घोषणा की गई है। कौन सा, राजडेक्स, याद कर लीजिएगा, राजडेक्स, प्रथम डाटा एक्सचेंज राजडेक्स।
अगला क्या है, कानून व्यवस्था। इस बजट के अंतर्गत कहा गया कि कानून व्यवस्था और अपराध का नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कहाँ पर आपके सिक्योरिटी पुलिस फोर्स की स्थापना की जाएगी। तो ये आपके कहाँ पे की जाएगी, जयपुर के अंतर्गत की जाएगी सिक्योरिटी पुलिस फोर्स, क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पे आपके क्या है, सुरक्षा। इसी के लिए अभी सरकार के आपके जयपुर की जो पुलिस है, जयपुर पुलिस ने आपके क्या है, अच्छी तरीके से यहाँ के नागरिकों को सुविधा देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए नज़र सिटीजन आपका ऐप भी आपके लॉन्च किया है। कहाँ पे, जयपुर पुलिस आयुक्तालय से पृथक आपके सिक्योरिटी पुलिस फोर्स की स्थापना। बजट 2024-25 में राजस्थान सशस्त्र बल, कौन सा, राजस्थान सशस्त्र बल के अंतर्गत कौन सी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की घोषणा नहीं की गई है। 3 की गई है, चौथी की नहीं की। कौन सी है, पद्मिनी, पन्नाधाय, कालीबाई, अमृता देवी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पन्नाधाय आपके बटालियन है, इसकी घोषणा नहीं की गई है। राजस्थान सशस्त्र बल आरएसी के अंतर्गत पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना कर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। बजट 2024-25 में राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 वाला है। इसके अंतर्गत कौन सा, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के विशेष योग्यता श्रेणी कर्मचारियों को कितना वाहन भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है। जैसे केंद्र सरकार देती है उसी प्रकार से राजस्थान सरकार कितना देगी, ये आपके एक्ट कौन सा है, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट के तहत। तो 1200 रुपये, 1200 रुपये आपके कौन सा है, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को 1000 आपके क्या 200 रुपये यानी 1200 रुपये का आपके वाहन भत्ता दिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि बजट के अंतर्गत राजस्थान में उत्कृष्ट पत्रकारिता है, उसके लिए एक पुरस्कार की घोषणा की गई है। कौन सा पुरस्कार है, पंडित जाबरमल शर्मा पत्रकारिता पुरस्कार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता पुरस्कार, बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार या रमेश चंद्र अग्रवाल आपके पत्रकारिता पुरस्कार। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिशन सिंह आपके शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार। कौन सा, बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार, यही लिखा हुआ बिशन सिंह शेखावत। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपके क्या है, बजट 2024-25 क्या है, बजट 2024-25 में अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना किस नाम से प्रारंभ किया गया है। किस नाम से प्रारंभ किया गया है, आपके राजस्थान आपके जर्नलिस्ट आपके हेल्थ स्कीम। तो आपके क्या हो जाएगा, RJHS, कौन सा है, RJHS आपके ये लॉन्च किया गया है, राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लॉन्च की गई है। कौन सी, राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम। अगला प्रश्न क्या है, 71 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कह रहा है, बजट 2024-25 में समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था, कौन सी, आप कहेंगे सिंचाई व्यवस्था एवं जल संचय प्रणाली विकसित करने के लिए राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किया गया है। कौन सा, राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किया गया है। इसके लिए कितने बजट का प्रावधान है, तो आपके 50,000 करोड़ रुपए का, कितने का है भाई, 50,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है। किसके अंतर्गत, राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के तहत आपके 50,000 करोड़ रुपए का। तो राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में क्या है, समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। बजट 2024-25 में ERCP परियोजना संशोधित के संबंध में कथनों पर विचार। इससे 21 जिलों को लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। इससे 3,25,00,000 जनसंख्या को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ पे आपके क्या 40% है, 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा आपके उपलब्ध होगी और राजस्थान की 40% जनसंख्या कवर होगी। संशोधित ERCP के तहत ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपके क्या है, राइट है भाई, चारों के चारों आपके स्टेटमेंट इसके अंतर्गत क्या है, राइट है, याद रखिएगा। 21 जिलों
कि आपके 3,25,00,000 प्रदेश की लगभग 40% आपके जनसंख्या को पेयजल, 2,80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई के लिए आपके ERCP परियोजना ईस्टर्न आपके रीजन आपके क्या है ईस्टर्न रीजन केनाल प्रोजेक्ट संशोधित पार्वती काली सिंध आपके चंबल लिंक परियोजना को त्वरित गति से धरातल पर उतारने के लिए प्रथम चरण में रामगढ़ महलपुर बैराज आपके रामगढ़ और महलपुर बैराज कहाँ पे है, रामगढ़ और महलपुर बैराज आपके बारा के अंतर्गत है, और नवनेरा बैराज आपके कोटा में है, बिशलपुर बांध आपके टोंक में है, इसरदा बांध आपके सवाई माधोपुर में भरने के आवश्यक कार्य हेतु 9,600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। बजट 2024-25 में ERPC आपके ERCP है ना संशोधित के तहत जोड़ा सम्मिलित हैं। राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर में है क्या, डोंगरी बैराज सवाई माधोपुर, मेज बैराज मुंदी में, और मोर सागर आपके कहाँ पे है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत सम्मिलित कौन सा जोड़ा आपके सम्मिलित है, तो जल्दी से बता दो भाई कौन सा जोड़ा है। तो आपके चारों के चारों क्या है, सम्मिलित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। मेराज मेज बैराज डोंगरी सवाई आपके क्या है राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर, और मोर सागर आपके कहाँ पे अजमेर में, एक और आपके बजट में दे रखे हैं। यहाँ पे क्या लिखा, निम्नलिखित में से असंगत जोड़ा कौन सा है। महलपुर बैराज पार्वती नदी पे गया, रामगढ़ बैराज कूल नदी पे क्या, डोंगरी बांध चंबल नदी पे क्या, इसरदा बांध बनास नदी पे क्या, कौन सी नदी पे है। तो आप कहेंगे ये जो डोंगरी बांध है, ये डोंगरी बांध का जोड़ा गलत है, क्योंकि ये डोंगरी बांध आपके चंबल पे ना होके कहाँ पे है, बनास नदी पे है। कहाँ पे भाई, बनास नदी है, यहाँ पे है। डोंगरी बांध कहाँ पे है, बनास नदी पे है। डोंगरी बांध कहाँ पर है, बनास नदी पर है, याद रखिएगा इसको। महलपुर बैराज पार्वती पे, रामगढ़ बैराज कूल नदी पे, डोंगरी बांध बनास नदी पे, इसरदा बांध आपके बनास नदी पे है। प्रश्न क्या है कि आपके बजट 2024-25 में करई नदी, ये नई आपकी नदी है, करई नदी पर सोलर आधारित स्प्रिंकल लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर 70 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। ये कौन से जिले में है, बूंदी में है, कोटा में है, बारा में है, या झालावाड़ में है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बारा जिले की इतनी नदियों के नाम आए, नई नई नदियाँ आपके, जैसे ये करई है, उतावली नदी है, बहुत सारी नदियों के नाम आए। तो ये आपका देखो अंधेरी नदी भी बारा में है, आपकी करई नदी भी बारा में है, करई नदी का है। यहाँ पे भी वापस करई नदी का है। यहाँ पे आपकी कौन सी कुन्नो नदी है, एक आपके तिलपासी नदी, दो, एक आपके यहाँ पे बरनी नदी, ये भी बारा में, और एक आपके डूबराज नदी है। तो याद रखिएगा अंधेरी नदी कौन सी, एक आपके अंधेरी है, एक आपके क्या करई नदी है, एक आपके क्या है कुन्नो नदी है, कौन सी कुन्नो है, एक आपके कौन सी है तिलपासी नदी है, कौन सी भाई तिलपासी नदी है, एक आपके कौन सी है डूबराज नदी है, कौन सा भाई डूबराज नदी है, एक आपके बरनी नदी है, कौन सा बरनी नदी है। तो इस चीज़ में आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये सारी की सारी क्या है नदियाँ हैं, क्या है एक ही आपके नदी है, ये जिला एक ही है, कौन सा बारा, जिला कौन सा है बारा। इसके लिए आपके सरकार ने क्या पैसे खर्च किए हैं। तो आपके 12 जिले में कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है, अभी हमने देखा करई मिलता है, कुन्नो नदी मिलता है, तिलपासी नदी मिलता है, बरनी नदी मिलता है, डूबराज नदी मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि ये 12 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। अगला प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 में 7 करोड़ रुपए की लागत से उतावली लघु सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्वार, कौन सी आपके उतावली लघु सिंचाई परियोजना, कौन सी उतावली लघु सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्वार कार्य किया जाना प्रस्तावित है, कौन से जिले के अंतर्गत है। तो ये भी आपके कहाँ पे है, बारा के अंतर्गत है। उतावली लघु सिंचाई परियोजना आपके 12 जिले के अंतर्गत है, याद रखिएगा। कहाँ पे है, छबड़ा बारा में है। इसका आपका जीर्णोद्वार कार्य किया जाएगा। 78 नंबर प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका असंगत है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जोड़ा कौन सा असंगत है। क्या आपका देवाता फीडर आपके ब्यावर में है, हरिश्चंद्र साकर परियोजना आपके कोटा में है, छापरवाड़ा बांध केकड़ी में है, आगरिया फीडर आपके राजसमंद में है। तो ये आपका जोड़ा क्या है, सी नंबर का जोड़ा आपके क्या है, गलत है। यहाँ केकड़ी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दुद्दू आएगा। क्या आएगा भाई, दुद्दू आएगा। ये भी नया जिला बना, यहाँ पे छापरवाड़ा बांध है। कौन सा बांध है आपका, छापरवाड़ा बांध है, याद रखिएगा। देवाता फीडर आपके ब्यावर में, हरिश्चंद्र सागर कोटा आपका ये दुद्दू के अंतर्गत है छापरवाड़ा, और आगरिया फीडर आपके राजसमंद में है।
ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। क्या है कि बजट 2024-25 में 40 करोड़ रुपए की लागत से नटनी का 12 वियर से, कहाँ से, नटनी का 12 वियर से जे संबंध आपके बांध तक निर्मित नहर का उन्नयन किस जिले में किया जाएगा? जे संबंध बांध तक, तो आपके क्या उदयपुर में है, सुलुम्बर में है, अलवर में है या भरतपुर में है? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलवर। आप सबके दिमाग में आ रहा होगा नटनी का चबूतरा, चबूतरे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आपके क्या नटनी का 12 वियर की बात हो रही है, जे संबंध झील की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आपके क्या है जे संबंध बांध की बात हो रही है। तो ये आपके क्या है, अलवर के अंतर्गत है। कहाँ पे? अलवर में है। जे संबंध बांध अलवर तक निर्मित नहर का उन्नयन करवाया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान आपके क्या है, राजस्थान कृषि विकास योजना है। जैसे आपके क्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसी प्रकार से राजस्थान कृषि विकास योजना में बजट कितना आवंटित किया गया? तो 650 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। कितना? 650 करोड़ रुपए का आपके बजट आवंटित किया गया है, याद रखिएगा। प्रदेश में कृषि हॉर्टिकल्चर की परियोजनाओं के त्वरित समयबद्ध आपके लागू करने, कृषि में नई तकनीक का उपयोग बढ़ाने और कृषक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVI, जिसका आपका नया नाम क्या आ गया? रफ्तार आ गया है। इसमें आपके 4% की कृषि की ग्रोथ रेट की बात की गई। उसी की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना RKVY, राजस्थान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल मिशन के तहत 650 करोड़ रुपए किसमें? राजस्थान के यानी किसान विकास योजना के अंतर्गत। प्रश्न क्या? बजट 2024-25 में कृषकों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित किया है? ऑप्शन क्या? राजस्थान जैविक उर्वरक योजना, गोवंश जैविक उर्वरक योजना, गोवर्धन आपके क्या जैविक उर्वरक योजना, या आपके मुख्यमंत्री जैविक उर्वरक योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवर्धन आपके जैविक उर्वरक योजना। कौन सी? गोवर्धन आपके जैविक उर्वरक योजना है। 50-50 कृषकों को प्रत्येक ब्लॉक पर गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना प्रारंभ करते हुए 10,000 रुपये प्रति कृषक तक की आपकी क्या है सहायता दिए जाने की घोषणा। कितनी? 10,000 रुपये। फिर आपका क्या है, बजट 2024-25 में एग्री आपके क्लिनिक किस स्तर पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया? एग्री क्लिनिक क्या आपके प्रत्येक संभाग पे, प्रत्येक कृषि जलवायु जोन पर, प्रत्येक जिला स्तर पर और प्रत्येक उपखंड पर कौन सा एग्री क्लिनिक आपके कहाँ पे करेंगे? प्रत्येक जिला स्तर पे कर देंगे भाई। एग्री क्लिनिक कहाँ पे? प्रत्येक जिला स्तर पे आपके क्या है स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो किसानों को सॉइल टेस्टिंग, फसलों के संबंध में जानकारी, कीटों रोगों के उपचार आदि के लिए विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में एग्री क्लिनिक स्थापित किए जाने की आपकी घोषणा है। इसके लिए आपके 21 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगला क्या है, अगला बजट 2024-25 में किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज इन्हांसमेंट आपके क्या है प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। कौन सा? नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? क्या 100 प्रगतिशील युवा कृषक है, इनको इजराइल सहित अन्य देशों के अंतर्गत ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले आपके 9 थे, क्या अब 18 कर देंगे क्या? तीसरा आपका एग्री स्टे के माध्यम से किसानों को स्वतः आपके फसल की गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ से पूछा है कूट कौन सा है आपका नॉलेज इन्हांसमेंट आपका जो प्रोग्राम है, कौन सा? नॉलेज, आप कहेंगे नॉलेज इन्हांसमेंट आपका प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत आपके क्या है ये प्रावधान है क्या शामिल? तो आप कहेंगे तीनों के तीनों प्रावधान शामिल है। क्या है? तीनों के तीनों इसके अंतर्गत आपके प्रावधान शामिल है, याद रखिएगा। कौन सा? इजराइल भेजेंगे 100 से अधिक आपके क्या है प्रगतिशील कृषकों को। फिर आपके क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले 9 थे, अब 18 कर देंगे। एग्री स्टेक आपके क्या है सीधी आपके क्या गोदा इनको गिरदावरी मिल जाएगी। बजट 2024-25 में किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम 100 आपको क्या इजराइल भेजेंगे। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या क्या है 18 कर देंगे। एग्री स्टे के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। बजट 2024-25 में गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रति कृषक जो 50-50 ब्लॉक स्तर पे कृषक चुने थे ना, उनको आपके क्या है कितनी राशि दी जाएगी? तो हमने पढ़ के आए थे कि 15,000 नहीं 10,000 कितनी दी जाएगी? आपके 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसका आंसर क्या बी हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने आंसर दे दिया डी।
50-50 कृषकों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना प्रारंभ करते हुए 10,000 रुपए आपके प्रति कृषक दिए जाने की घोषणा की गई है। बजट 2024-25 में नवीन मंडियां, जिले और क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। गाजर मंडी, लहसुन मंडी, फूल मंडी और फल एवं सब्जी मंडी। तो गाजर मंडी आपके कहाँ है? गंगानगर में। पहले में 4 आएगा, यानी ये और ये ऑप्शन आपके क्या है? कट गया। दूसरा आपका ऑप्शन क्या है? लहसुन मंडी। लहसुन मंडी आपके कहाँ है? झालावाड़ में। इसके बाद में आपका 3 आएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर आपके फूल मंडी है, तो फूल मंडी आपके जयपुर में है। और शाहपुरा के अंतर्गत फल एवं सब्जी मंडी, जो कि आपके जयपुर ग्रामीण में आता है, शाहपुरा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गाजर मंडी गंगानगर में, लहसुन मंडी झालावाड़ में, फूल मंडी जयपुर में, फल एवं सब्जी मंडी आपके कहाँ है? शाहपुरा के अंतर्गत है। यहाँ से 5-6 प्रश्न बनेंगे। देखो, बजट 2024-25 में इसबगोल प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई, यानी कहाँ पे किए जाने की घोषणा की? इसबगोल प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना, तो आप याद रखिएगा कहाँ पे की है? सिरोही के अंतर्गत है। कहाँ पे? सिरोही। जीरा का कहाँ पे? मेड़ता में है। तो आपके देखो, भुसावर भरतपुर में एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट, भुसावर भरतपुर में एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट, सवाई माधोपुर में आपका अमरूद आंवला का प्रोसेसिंग प्लांट, मेड़ता सिटी में आपके किसका? जीरे का प्रोसेसिंग प्लांट, सिरोही में आपका किसका? इसबगोल का प्रोसेसिंग प्लांट, जोधपुर और बारां में आपके किसका? जोधपुर व बारां में आपके क्या है? आपके मसाले का आपके प्रोसेसिंग प्लांट, और बालोतरा में आपके किसका? अनार का। याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकते हैं किसी से भी। ये जो 7-8 पॉइंट है, यहाँ से भुसावर भरतपुर एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट, सवाई माधोपुर अमरूद आंवला आपके मिर्च का प्रोसेसिंग प्लांट, मेड़ता में जीरो का, आपके इसबगोल आपके सिरोही में है, जोधपुर बारां में आपके मसाले का है, और बालोतरा में आपके अनार का प्रोसेसिंग प्लांट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर क्या है? बजट 2024-25 में कहाँ है? बजट 2024-25 में सिरेमिक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित किया जाता है? बजट 2024-25 में सिरेमिक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे? तो सिरेमिक कहाँ पे है? बीकानेर के अंतर्गत है। सिरेमिक जोन कहाँ पे है? गिलोट के अंतर्गत है। सिरेमिक जोन कहाँ पे है? गिलोट के अंतर्गत है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ बीकानेर में है ना। अगला क्या है कि आपके बजट 2024-25 के अंतर्गत खेल अकादमी की स्थापना राजस्थान में कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? किसकी खेल अकादमी की आपकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? जो आपका नया जिला बना है शाहपुरा भीलवाड़ा के पास में नया जिला बना है, यहाँ पे स्थापित की जाएगी। बजट 2024-25 के अंतर्गत खेल अकादमी की स्थापना राजस्थान के कहाँ पे? आप कहेंगे राजस्थान के शाहपुरा में किया जाना प्रस्तावित किया है। फिर अभी जो हम पढ़ के आए हैं उसके संबंध में असंगत कौन सा है, जो कि आपका जोड़ा मिला हुआ नहीं है? तो पहला क्या कह रहा है? फूड प्रोसेसिंग प्लांट आपके भरतपुर में है क्या? आपको बताना है। फिर आपकी गाजर मंडी गंगानगर में है क्या? अनार प्रोसेसिंग प्लांट बालोतरा में है क्या? एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट आपके अलवर में है क्या? तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा? आपका भरतपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? भरतपुर। भुसावर भरतपुर वाला है आपका एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट है। तो जमवा रामगढ़ में फूल मंडी है, शाहपुरा आपके क्या है? सब्जी मंडी है, सादड़ी पाली में फूल सब्जी मंडी, साधुवाली में आपके गाजर मंडी है गंगानगर में, जीरा मंडी जैसलमेर में, मनोर का थाना आपके क्या है? झालावाड़ में लहसुन मंडी है, भुसावर में आपके क्या है? आपका फूड पार्क है, भरतपुर में आपके फूड प्रोसेसिंग पार्क है, भुसावर आपके भरतपुर में एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट है, सवाई माधोपुर में आपके अमरूद आंवला मिर्ची का प्रोसेसिंग प्लांट है, मेड़ता सिटी में जीरे का प्रोसेसिंग प्लांट है, सिरोही में आपका इसबगोल का आपके क्या प्रोसेसिंग प्लांट है, और आपके क्या मसाले का प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? जोधपुर और बारां के अंतर्गत है, और मसाला पार्क कहाँ पे है? जोधपुर और कोटा के अंतर्गत है, और बालोतरा में आपके क्या है? अनार का प्रोसेसिंग प्लांट है। प्रश्न क्या है कि बजट 2024-25 में पशुपालन संरक्षण एवं विकास हेतु कितनी राशि मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का आपके क्या है? गठन किया गया? किसका? मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया गया है। कितनी राशि से? तो 250 करोड़ रुपए से। कितने का भाई? आप कहेंगे 250 करोड़ रुपए से। पशुपालन संवर्धन संरक्षण विकास हेतु 250 करोड़ रुपए के प्रावधान से मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष, किसका? मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का आपके गठन किया गया है।
बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इस पर कुल व्यय कितना आएगा? किसका मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कितना, 400 करोड़ रुपए आएगा खर्च। कितना आएगा भाई? 400 करोड़ रुपए आएगा। इस योजना के बारे में देखो, आपके मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसमें आपके क्या 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख आपके भेड़ बकरी और 1 लाख आपके क्या ऊँट का बीमा किया जाएगा। और टोटल खर्चा कितना आएगा? 400 करोड़ रुपए आएगा। कितना आएगा भाई? 400 करोड़। बजट 2024-25 में नवजात ऊँट है। कौन सा नवजात? जिन्हें अपन टोडियो क्या करें, टोडियो। तो टोडिया के पालन और पोषण के लिए ऊँट पालकों, किसको? ऊँट पालकों को दी जाने वाली जो सहायता राशि है 10,000 रुपये से बढ़ाकर किया गया। कितना किया गया है? आप कह देंगे 10,000 रुपये किया गया। पहले कितने देती थी सरकार? आपके 10,000। इस बार कितने कर दिए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कि इस बार आपके कर दिए हैं 20,000 रुपये। नवजात ऊँट के पालन पोषण के लिए ऊँट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि जो कि आपके 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20,000 रुपये कर दी गई है, याद रखिएगा। बजट 2024-25 में 25 करोड़ रुपए की लागत से केटल फीड प्लांट, कौन सा प्लांट? आपके केटल फीड प्लांट, आपके केटल आपका फीड प्लांट है, इसको कहाँ पे स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो आंसर हो जाएगा कोटा के अंतर्गत। कहाँ पे भाई? कोटा के अंतर्गत। कोटा में आपके क्या है? केटल फीड प्लांट 25 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित है। फिर आपके बजट 24-25 में 30 मीट्रिक टन क्षमता का 95 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट, कौन सा? मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित कहाँ पे किया जाएगा? तो पाली जिले में। कहाँ पे भाई? पाली जिले के अंतर्गत आपके 30 मीट्रिक टन और 95 करोड़ रुपए की खर्च से आएगा मिल्क पाउडर प्लांट। पाली में 30 मीट्रिक टन क्षमता और 95 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक आपके मिल्क पाउडर प्लांट को स्थापित किया जाएगा। बजट 2024-25 में राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन आपके क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक ई व्हीकल प्रमोशन फंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 करोड़ रुपए का। कितने का है? 200 करोड़ रुपए का ये आपके क्या है? फंड आपके घोषित किया गया है। कितने का है भाई? 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड आपके गठित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि 2000 आपके 24-25 में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो उदयपुर के अंतर्गत है। और सिरेमिक के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके बीकानेर में है। खनिजों के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा? बीकानेर के अंतर्गत आपके सिरेमिक के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और उदयपुर के अंतर्गत रेयर अर्थ एलिमेंट दुर्बल आपके क्या दुर्लभ आपके क्या खनिज पदार्थ है उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। 24-25 बजट में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का आपके क्या है? कितना रहा है? कौन सा? राजस्व घाटा के बारे में पूछ रहा है तो आपको याद रखना है कि 1.45% रहा है। राजस्व घाटा कितना रहा है? 1.45% रहा है। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस आपके राजस्व आय होती है या प्राप्तियां होती है। राजस्व घाटा 1.45, राजकोषीय घाटा आपके क्या? ये 2024-25 के अनुमान है, ये आपके क्या अनुमान है, संशोधित वापस आएंगे। तो आपके 3.93% राजकोषीय घाटा है। फिर आपका 98% कह रहा है कि बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आपका 3.93% है। 3.93% आपके क्या है? राजकोषीय घाटा है। ये दोनों घाटों के बारे में 1 पॉइंट आपके 4.5 और 1 पॉइंट आपके 3.93 आपके राजकोषीय घाटा है। फिर आपके क्या है? राजस्थान, या आरएस के अंतर्गत पिछली बार प्रश्न आया था, आरएस फ्री 2023 में ये प्रश्न पूछा था कि राजस्थान, ये बजट में देते हैं, राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम कब आपके पारित किया गया है? तो आपके 2005 में किया गया है। और एफआरबीएम एक्ट है, ये आपके कब पारित किया गया? 2003 के अंतर्गत है। 2003 के अंतर्गत ये केंद्र सरकार का है, इसी से हम प्रोत्साहित होते हुए हमारा बना लिया एफआरबीएम। ये 2005 के अंतर्गत आपके क्या है? घोषित किया गया है। देखो
परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 202 के तहत विधानसभा के पटल पर रखा। और राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार 3 चीज रखते हैं। तीनों चीज़ों याद रख लीजिएगा, मध्यकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण, राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण और आपके प्रकटीकरण विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो बजट होता है ना, बजट के साथ हमेशा इसको रखा जाता है, राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम को। राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार सभा पटल पर नहीं रखा जाता है तो वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसके साथ में इसको रखा जाता है। मैंने उल्टा बनाया प्रश्न, क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपके आईएएस में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि आपके वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ में क्या रखा जाता है, तो वहाँ पे एफआरबीएम का नाम था। क्या है? एफआरबीएम का नाम था। तो यहाँ पे मैंने उल्टा पूछ लिया कि एफआरबीएम जो राजस्थान का है उसके साथ में किसको रखा जाता है, तो ये 3 रखे जाते हैं, प्रकटीकरण विवरण, राज्य वित्तीय विवरण, मध्यकालीन विवरण। जबकि आपके वार्षिक वित्तीय विवरण तो इससे पहले रखा जाता है और फिर आपके क्या है वो रखा जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या है इस प्रश्न को देख लिया आपके कि 2024-25 के बजट में आपके क्या 202 के तहत आपके क्या है वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। और इसका आपके क्या है एफआरबीएम आपके राजस्थान वाला 2005 का। इसमें 3 चीज़ें, मध्यकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण और राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण और आपके क्या प्रकटीकरण विवरण। इसके बारे में हमने सारी चीज़ों का आपके क्या है डिस्कशन कर लिया है। क्या है? सारी चीज़ें जो इस बजट से संबंधित आपके महत्वपूर्ण जो 100 प्रश्न थे, उन 100 प्रश्नों का हमने क्या है थोड़ा स्पीड में डिसीजन आपके क्या डिस्कशन किया, क्योंकि 2.5 घंटे की लगभग या 2 घंटे की लगभग ये क्लास हो चुकी है। तो इसमें आपके क्या है कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, प्रश्न बन जाएंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, पेरिस ओलंपिक से संबंधित आपके सामने कंटेंट लाएंगे। फिर आपके क्या आर्थिक समीक्षा, अभी प्रश्न आपके 4 चैप्टर के बनने बाकी सारे प्रश्न बन गए हैं, तो उन प्रश्नों का भी हम क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप सबसे निवेदन है कि आप क्या करिए, स्टेट जो एकेडमी है इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको आपके सब्सक्राइब करवाइए। आरएस के अंतर्गत जितने टॉपिक कंटेंट है वो सारा फ्री यहाँ पे क्या है अवेलेबल आपको करवा दिया जाएगा। यहाँ से प्रश्न जो करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा उसमें सीटी में भी आएगा, ये बजट है सीटी में भी आएगा। तो उन लोगों को भी पहुँचाइए कि अच्छा कंटेंट पढ़े और कोई बिना औपचारिकता के कि भाई ये कोर्स वो कोर्स, ऐसी कुछ बातें इसके अंतर्गत नहीं की जाती है। सीधा कंटेंट टू कंटेंट आपको क्या है टू दी पॉइंट आपकी अप्रोच के साथ में पढ़ाया जाता है। तो इसको चैनल को जो स्टेट एकेडमी के चैनल है इसको सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और आपके क्या है इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।